आज आप लोगों की इस क्वार्टर की लास्ट क्लास है। आप लोगों ने 5-6 महीने जो 5 सितंबर 2024 को ये क्वार्टर शुरू हुआ था, आज ये क्वार्टर आपकी लास्ट क्लास है। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स के सवाल भी आ रहे थे क्योंकि अमीन भाई ने फॉर्म भी क्लोज कर दिया, तो अब क्या होगा नेक्स्ट क्वार्टर में, क्या होगा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या करना है। तो सबसे पहली चीज, हर चीज होगी, एवरी चीज होगी मेरिट के ऊपर। 3-4 दिन पहले सर जिया का एक वॉइस नोट आया कि मुझे 1500 स्टूडेंट्स निकाल कर दो जिनको मैं खुद जो है वो क्वार्टर 3 में पढ़ाई कराना शुरू कराऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि सर जिया खुद क्वार्टर 3 में आप लोगों के साथ होंगे। दूसरी चीज, हर चीज होगी मेरिट पे। अब आप लोगों के जहनों में सबसे पहले ये सवाल होगा मेरिट, तो फिर कैसे मेरिट, क्या होगा मेरिट पे। तो अभी अच्छी बात है, किसी ने सवाल भी कर लिया कि उन्होंने कहा कि देखिए जो सीनियर स्टूडेंट्स है वो तो चले ही जाएंगे। तो ऐसा किसने कहा आपसे? अगर एक लड़का या एक लड़की सीनियर स्टूडेंट है, स्टूडेंट लीडर है या राइजिंग स्टार है, जो भी है, या मुझे वो भी पता है कि बहुत सारे लोग पहले से मार्केट में काम भी कर रहे हैं, कुछ भी है, हमारा जो मेरिट है, हमने जो एक थ्रेशोल्ड बनाया है चीजों के लिए, वो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी रिक्वायरमेंट्स पे उतारना है। प्रोजेक्ट आपके माइलस्टोन्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हैं, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर डज नॉट मैटर आपके साथ आप क्या है, सीनियर स्टूडेंट है, कुछ भी है, जूनियर है, बिगनर है, अगर आपके प्रोजेक्ट्स हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, रिलैक्स हो जाए। सही है। तो हर चीज होगी मेरिट पे। जो गूगल फॉर्म हमें बोलेगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने 100% काम किया है, आप लोगों के प्रोजेक्ट हमें देख के पता चलेगा कि नहीं यार इस स्टूडेंट ने मेहनत की है, वो जाएगा आगे। अब इसमें से बहुत सारे टफ डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे। हो सकता है डिसीजन लेने के बाद काफी लोग हमसे नाराज भी हो जाए। मेहनत, हमें डिसीजन तो मैंने सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सर जिया खुद इसमें, फिर हर टीचर चाहेगा कि उसका स्टूडेंट प्रमोट हो। और ये प्रोग्राम अभी तक चली इसीलिए रहा है कि हमको यहाँ तक हमने फेवरिज्म नहीं की। हमारी बहुत सी बातें आप लोगों को बुरी भी लगी होगी, बहुत से डिसीजंस, बहुत से क्राइटेरियाज आप लोगों को टफ लगे होंगे, लेकिन अब जो है वो यही है। तो ये मत सोचिए कि फेवरिज्म होगी, जो स्टूडेंट लीडर है वो तो आंख बंद करके जाएगा, नहीं। अगर वो जूनियर स्टूडेंट या जूनियर क्या, कोई भी नॉर्मल सा स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं, अगर उसका प्रोजेक्ट स्टूडेंट लीडर से ज्यादा अच्छा हुआ तो हम उसको प्रमोट करेंगे, और स्टूडेंट लीडर नहीं हो तो मुझे नुकसान। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां, जिनसे मैं आज तक इस क्लास में मिला भी नहीं। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। जो आपने सबमिट कराया है, आपके प्रोजेक्ट में से वो छलकेगा, हम आपको सब प्रमोट कर देंगे। हम आपको फेवरिज्म दे भी दें, मैं भी आपको फेवरिज्म दे दूं, अमीन भाई भी बोले चलो यार नहीं आगे इसको फेवरिज्म दे देते। तो जब सर जिया के सामने आप लोग बैठेंगे, वो उसी वक्त स्पॉट कर लेंगे, क्योंकि भाई वो हमारे भी उस्ताद है, उनको टाइम नहीं लगेगा। और फिर जब वो आप लोगों को पकड़ेंगे, आप लोगों से पहले वो मेरी क्लास लेंगे कि भाई क्यों किया आपने ऐसा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो फेवरिज्म कोई नहीं है, जो भी चीज है वो मेरिट पर। फॉर्म सबमिशन जो है वो अभी भी हैकाथॉन्स की चल रही है, सही है। अब आप लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, आप लोग ये मत सोचे यार मैंने तो इंप्रूवमेंट के चक्कर में आज तक जो है वो फॉर्म सबमिट ही नहीं किया, या किया तो आधा अधूरा किया। आप लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट ऐसा होगा कि भाई आप लोग स्टैंड आउट करेंगे, तो आप लोग प्रमोट हो जाएंगे। सही है ना? हो सकता है आप लोगों में से किसी ने, काफी लोग ऐसे हो, सिर्फ आप लोगों की नहीं, पूरे गवर्नर हाउस की बात कर रहा हूं मैं, जिसने दूसरे का प्रोजेक्ट क्लोन करके उसको बिना बताए हमें सबमिट करा दिया, हमें पता चल जाएगा।
हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स है, और वो टेक्निक अगर आप लोग भी अपना दिमाग यूज करेंगे ना, आप लोगों को सामने नजर आएगी, नहीं यार इससे तो मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन हमें पता है वो आप लोगों की पकड़ में नहीं आएगी। तो आप लोग ये सोचना छोड़ दें कि भाई मैंने सब, आप लोग फॉर्म सबमिट करा है, आप लोगों का काम स्टैंड आउट करेगा, आप लोग प्रमोट हो जाएंगे। इन सब चीजों को छोड़ दें कि भाई क्लोज हो गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इफ एंड बट्स को जाने दें। जो हमारी रिक्वायरमेंट पे उतरेगा वो आगे चला जाएगा, मजा आएगा। उनके पढ़ाने का तरीका हम सबसे भी सुनाएंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक भी करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो फिर आप लोगों का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करेंगे। सारी चीजें आप लोगों को Q3 में मिलेंगी। मीनवाइल आप लोग पाइथन पे हाथ साफ कर लें। आप सबको यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट आती है, पाइथन और टाइप स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। 95% कॉन्सेप्ट टाइप स्क्रिप्ट के और पाइथन के सेम है, सही है। डिफरेंस सिंटैक्स का है, जैसे उसको लिखा जाता है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब आप एक दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे पाइथन पे भी, आपका पाइथन पे भी हाथ साफ हो जाएगा। जो 45 क्वेश्चंस पाइथन पे हाथ साफ करने का तरीका है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी, वहां पे देख लें। जो दूसरा तरीका ये कि जो 45 क्वेश्चंस आप लोगों ने Q1 में किए थे, जो CLI के प्रोजेक्ट्स आपने Q1 में बनाए थे, वो पाइथन में भी बना लें। अब ऐसी तो कोई आप लोगों को रोक टोक नहीं है ना कि भाई जो चीज टाइपस्क्रिप्ट में बन सकती है पाइथन में नहीं बन सकती। तो जो काम आपने Q1 में किया वो 45 क्वेश्चंस वाला नोट के प्रोजेक्ट्स जो आप लोगों ने यहाँ CLI पे कैलकुलेटर बनाया, बैंकिंग सिस्टम बनाया, जो भी आप लोगों ने बनाया वो सब आप पाइथन पे भी बना लें, आप लोगों को पाइथन पे अभी हाथ साफ हो जाएगा। तो कौन, और जब आप सीखेंगे, जब आप खुद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप लोगों को पता चलेगा हर चीज सेम है। इफ एल्स की कंडीशन जावास्क्रिप्ट में भी होती है, पाइथन में भी होती है, लूप इसमें भी होता है, उसमें भी होता है, वेरिएबल्स इसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं, फंक्शंस दोनों में इंप्लीमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स एरे दोनों में होते हैं। सबका कॉन्सेप्ट, यूज करने का तरीका, मकसद, हर चीज एक ही। ठीक है, तो ये आप लोगों से कुछ बात करनी थी। अब हम आते हैं आप लोग आज के टॉपिक पे, इफेक्ट हो। ठीक है जी, आप लोगों को जैसी एक बात पता है कि रिएक्ट में कुछ बने बनाए बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको हम रिएक्ट हुक्स कहते हैं। आज तक जो हमने एक रिएक्ट हुक देखा, दो रिएक्ट हुक्स को हमने एक्सप्लोर किया। कौन कौन से थे? यूज स्टेट, दूसरा यूज रेफ। ये दो हुक्स हमने एक्सप्लोर किए। तीसरी चीज आज हम देखने जा रहे हैं यूज इफेक्ट, कि भाई यूज इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है जी, किसी भी एलिमेंट को ट्रैक करना था तो आप शुरू के ये दो हुक्स को यूज कर रहे थे। यूज इफेक्ट आज का हमारा टॉपिक है, देखते हैं यूज इफेक्ट क्या करता है। अच्छा, आप लोगों को जैसी एक बात पता है कि आप लोगों का कंपोनेंट जो है वो ब्राउजर के ऊपर रेंडर होता है। जाहिर सी बात है, रेंडर होगा तभी तो ब्राउजर पे दिखेगा, यूआई पे दिखेगा। और रेंडर का मतलब ही यही है कि भाई चीजों को ब्राउजर पे एक्सपोज करना। तो जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो चुका होता है ना ब्राउजर के ऊपर, उस वक्त आप लोग चाहते हैं, आप बहुत सी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, बहुत से यूज केसेस ऐसे होते हैं, सिनेरियोज ऐसे होते हैं, जब आप चाहते हैं कि यार कंपोनेंट रेंडर होने के बाद है ना एक काम परफॉर्म, एक चीज परफॉर्म, वो चीज कुछ भी हो सकती है। अच्छा, यूज स्टेट इस चीज के लिए काम होता है। जैसे यहां लिखा हुआ है, मैंने जीपीटी से पूछा, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया ना भाई, जीपीटी से पूछो, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कहता है कि भाई यूज इफेक्ट इज अ हुक इन रिएक्ट दैट अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर फंक्शनल कंपोनेंट। और फंक्शनल कंपोनेंट बोल रहे हैं, नॉर्मल कंपोनेंट बोल रहे हैं, एक ही बात है। दो तरह के कंपोनेंट्स होते थे, एक क्लास कंपोनेंट होता था जो पहले काफी यूज होता था, अब यूज होता, अब तो हर चीज फंक्शन होती है। जो हम RAFCE करते हैं ना, या एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करते हैं, वो चीज है वो फंक्शन कंपोनेंट कहलाती है। यहां पे लिखा है कि यूज्ड इफेक्ट इज अ हुक इन रिएक्ट दैट अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर कंपोनेंट।
अच्छा, साइड इफेक्ट्स से क्या मुराद है? साइड इफेक्ट्स का मतलब यहाँ पे वही है जो अभी मैंने आपसे कहा कि साइड इफेक्ट का मतलब है वो चीजें, वो एक्शंस या ऐसी कुछ कहानी आपने अपने कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद करनी हो, वो कहलाता है साइड इफेक्ट। सही है? साइड इफेक्ट का क्या मतलब है? वो चीजें जो आप चाहते हैं कि कंपोनेंट रेंडर होने के बाद हो, कंपोनेंट रेंडर होने के बाद कुछ चीजें हो, वो चीजें साइड इफेक्ट्स कहलाती हैं। तो यूज इफेक्ट क्या करता है? आपके कंपोनेंट्स के साइड इफेक्ट्स, यानी यूज इफेक्ट एक चीज है, एक हुक है, या आसान लफ्जों में एक फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट रेंडर होने के बाद कोई चीज परफॉर्म करवाने के लिए। सही है? यूज इफेक्ट उस वक्त यूज होता है जब कंपोनेंट रेंडर होने के बाद आपको कोई चीज करनी है। नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है, जैसे सबसे पहली चीज फेचिंग डेटा फ्रॉम एन एपीआई। अब सपोज करें आप एक क्लाइंट कंपोनेंट में, सही है, अब यूज इफेक्ट क्या है? एक रिएक्ट का हुक है। जब भी आपको रिएक्ट के हुक्स यूज करने हो, आप लोग क्या करते हैं? एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं, यूज क्लाइंट में। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर सपोज करें आप, ठीक है, जैसे फेचिंग है डेटा फ्रॉम एन एपीआई, आप लोग सब सैनिटी यूज कर रहे हैं मोस्ट, तो आपने क्यों रखा उसको? इसीलिए रखा कि मेरा पूरा कंपोनेंट रेंडर हो जाए, उसके बाद ये एपीआई चले। ठीक है? अब यहां पे थोड़ा दिमाग खोलने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को ये बात भी पता है कि बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं। अब सर्वर पे ब्राउजर की चीजें तो चलती नहीं है, कहां से चलेगी? क्लाइंट पे चलेगी ना। तो इस तरह के सिनेरियो में यूज इफेक्ट कहां होता है? तो यूज इफेक्ट क्या होता है? आपके सामने डेफिनेशन भी खुली है, ओपन है, नजर आ रही है, जल्दी से अपने बराबर वाले के साथ डिस्कस करें। कंपोनेंट रेंडर होने के बाद उसको यूज करना। एक टर्म आपने यहाँ पे लिखी साइड इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट का मतलब तो चले समझ आ गया, इतना शायद ना आया, तो इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अच्छा, सारी बातें पर सारा फोकस यहाँ पे। साइड इफेक्ट्स का मतलब होता है, अच्छा साइड इफेक्ट होता कब है? चले भाई, साइड इफेक्ट हमने डिस्कस तो कर लिया कि कंपोनेंट रेंडर होने के बाद आपने कुछ करा, होता कब है जी? कुछ कहना है आपने? आपको पता है आपके कंपोनेंट्स में स्टेट भी होती है, प्रॉप्स भी होते हैं। अब ये जब भी आपकी कभी स्टेट चेंज होती है ना, जब भी आपकी कभी स्टेट चेंज होती है, तब ये यूज इफेक्ट आपको बड़ा काम आता है। साइड इफेक्ट का मतलब यही है कि जब भी आपकी कोई स्टेट चेंज हो ना, अपडेट हो, तो वो कहलाता है साइड इफेक्ट। जैसे आप यूज स्टेट बनाते हैं, यूज स्टेट क्या है? आपकी एक स्टेट है, वो चीज जो आपके कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखी हुई। सही है? तो यूज इफेक्ट में आप क्या करेंगे? जब भी आप उस वक्त यूज इफेक्ट को यूज करेंगे जब भी कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करना हो। और साइड इफेक्ट परफॉर्म करना क्या होता है कि भाई जब भी आपकी कोई स्टेट चेंज हो, जब भी कोई स्टेट चेंज हो, उस स्टेट चेंज होने के बिना पे आपने कुछ करवाना हो तो वो साइड इफेक्ट कहलाता है और उसके लिए यूज स्टेट चलता है। अभी हम इसको इंप्लीमेंट करके भी देखते हैं। जैसे सपोज करें आप लोगों ने एक काउंटर एप्लीकेशन बनाई थी। एक काउंटर एप्लीकेशन जब आप लोगों ने बनाई तो आप लोग क्लिक कर रहे थे, +1 हो रहा था, क्लिक कर रहे थे, +1 हो रहा था। सपोज करें ये क्लिक कर रहे थे तो +1 हो रहा था। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सोचिए ये +1 जो हो रहा था ये क्या हो रहा था? स्टेट चेंज हो रहा था। स्टेट चेंज हो रही थी। जबरदस्त। क्या हो रहा था? स्टेट चेंज हो रही थी। तो ये साइड इफेक्ट कहलाएगा कि भाई स्टेट चेंज होने पे कोई एक्शन परफॉर्म करना हो ना, यूज इफेक्ट यूज करो। सपोज करें भाई मैं ये कहता हूं कि आप लोग एक लैपटॉप पे, आप इसको थोड़ा प्रोग्रामिंग टर्म से सोचें, आप लोग ऊनो खेल रहे हैं, सही है? अब ऊनो में क्या होता है? आप काट सकते हैं,
आपको ओपोनेंट भी काट सकता है। जब आप लोगों को जब जो सेकंड लास्ट कार्ड होता है उस पे आपको क्या करना होता है, ऊनो बोलना होता है। काफी टाइम से मैंने खेला नहीं, पता नहीं अभी है कि नहीं। वही है सर। तो ये जो आप काम करेंगे ना कि भाई जब भी स्टेट अपडेट हो, सपोज करें आपके पास 10 कार्ड्स हैं, 10 में से 1 या 9 रह गए, फिर जाते रहे 5 रह गए, जो सेकंड लास्ट कार्ड है ना उस पे आपको ऊनो बोलना है। अब ये जो आप 10 कार्ड से सेकंड लास्ट कार्ड तक आए, ये क्या हुआ, आपकी स्टेट चेंज हुई। पहले 10 कार्ड थे, 9 8 7 6, ये क्या हुआ, स्टेट अपडेट हुई। अब सपोज करें आपकी स्टेट अपडेट होते 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 उस स्टेज पे पहुंच गई जब आपका सेकंड लास्ट कार्ड है, यानी 10 में से 8 चले गए, 2 रह गए। जब ये 2 रह गए ना, तो सपोज करें आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाए, फॉर एग्जांपल ऊनो या कुछ भी, तो ये एक यूज स्टेट की एग्जांपल है। सपोज करें आप लोगों का काउंटडाउन टाइमर है, आप लोग क्विज एप्लीकेशन है उस पर क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, 10 मिनट का आप लोगों के पास टाइम है, आखिरी के 1 मिनट में आप लोगों के पास मैसेज आ जाए कि टाइम खत्म होने वाला है, कुछ भी। तो अब इसको थोड़ा हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं। आप लोग एपीआई फैच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एपीआई फैच कर रहे हैं। अब जब एपीआई फैच करती है, एपीआई आती है सर्वर से, एपीआई सर्वर से आती है, इट मींस एसिंक्रोनस प्रोसेस है। एसिंक्रोनस प्रोसेस में टाइम भी लग सकता है, इसीलिए आप अवेट का कीवर्ड यूज करते हैं। और ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, ऐसा बहुत जगहों पे होता है, हर जगह होता है। अब जब भी सपोज करें यूजर ने रिक्वेस्ट कर दी, सर्वर से डेटा आने में टाइम लगा, तो आप लोगों ने देखा एक लोडिंग स्टेट होती है, सही है। ये क्या हुआ, आपकी स्टेट अपडेट हुई, यूजर ने रिक्वेस्ट कर दी, रिक्वेस्ट आने में टाइम लग रहा है, जाहिर सी बात है टाइम लग रहा है, मतलब रिक्वेस्ट हो गई है, स्टेट चेंज हो गई। पहले यूजर ने कुछ भी नहीं किया, अब यूजर ने एक एक्शन ले लिया, स्टेट चेंज हो गई। अब जब तक डेटा आ रहा है तो लोडिंग दिख रही है आपको, एक मैसेज दिख रहा है कि हाँ भाई डेटा आ रहा है, वेट प्लीज वेट। अब प्लीज वेट एक स्टेट है, जब वो डेटा आ गया तब तो डेटा आ गया, फिर उस प्लीज वेट की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप उस प्लीज वेट को हटा दें, उस मैसेज को हटा दें। तो इस तरह की चीजें आप लोग क्या करते हैं, यूज इफेक्ट से हैंडल करते हैं। यूज इफेक्ट को अब हम इंप्लीमेंट भी करते हैं। यूज इफेक्ट का कुछ ऐसा सिंटेक्स है, इस तरह का। ये यूज इफेक्ट का सिंटेक्स है। जैसा आपको पता है, आप देख भी सकते हैं कि भाई यूज इफेक्ट जो है वो एक रिएक्ट होके मतलब बना बनाया हुआ रिएक्ट की तरफ से दिया गया एक फंक्शन है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगे। इसके अंदर 2 चीज है, एक एरो फंक्शन है और एक एरो और एक ये कॉलबैक फंक्शन, और चेक पूरे चेक यूज करते हैं ना तो खैर, क्लियर भी करा एक देते हैं दूसरे फॉर्म में। ये कॉलबैक फंक्शन, दूसरी चीज जो इसके पास है वो एरो तो किसी और जगह पे एक बॉक्स टाइप का कुछ है, सेकंड आर्गुमेंट जो अपने पास 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला एक कॉलबैक फंक्शन, दूसरा एरो एक एरे। इस एरे को आप हमेशा कहेंगे डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, क्या कहेंगे आप इसको हमेशा, डिपेंडेंसी एरे। अभी हम फोकस करते हैं अपने कॉलबैक फंक्शन पे, ये डिपेंडेंसी एरे क्या होता है हम बाद में देखेंगे। एक चीज यूज इफेक्ट रिएक्ट का होके वो 2 आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है, एक कॉलबैक फंक्शन, उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम अपनी सारी की सारी लॉजिक लिखते हैं, जो भी आपको साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करवाने, या स्टेट साइड इफेक्ट्स मतलब स्टेट चेंज होने पे जो काम कराना है, यूज इफेक्ट के कॉलबैक फंक्शन में आप लिखेंगे। डिपेंडेंसी क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इसका सिंटेक्स। अभी मैं page.tsx पे मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना देता हूँ, लर्न यूज इफेक्ट। मैं ऐप में आया, कॉपी फाइल को मैंने यहाँ पे सॉरी
या मैंने कंपोनेंट बना लिया, इसको अब मैंने बनाने के बाद वहां पे मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूं, तो ठीक हो गया जी। ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, यहाँ मैंने डिप लगा ली और यहाँ पे मेरा कंपोनेंट रेडी हो गया। यहाँ मैं लिख लेता हूँ यूज इफेक्ट, चेक कर लेते हैं ब्राउजर पे दिख रहा है, एप्लीकेशन मेरी चल रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास यूज इफेक्ट का एक मैसेज आया हुआ है, यानी मेरा कंपोनेंट सही से रेंडर हो गया। अब यूज इफेक्ट क्या चीज है भाई? रिएक्ट का एक हुक है। तो जैसे मैं यूज स्टेट यूज रेफ को इंपोर्ट करता था, इसको भी मैं इंपोर्ट करूंगा, कॉमा मैंने लिखा यूज इफेक्ट, कैमल केस रहेगा ये। तो यहाँ पे मेरे पास यूज इफेक्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगा? अपने यूज इफेक्ट को यूज करूंगा। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा? रिटर्न स्टेटमेंट से पहले और इनिशियलाइजेशन के बाद मैंने लिखा यूज इफेक्ट, क्योंकि एक फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट्स, और ये अपने पास दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है। कौन कौन से भाई? कॉलबैक फंक्शन और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के बाद एक बॉक्स यानी डिपेंडेंसी है। ये सिंपल यूज इफेक्ट का एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं? सबसे पहले कुछ भी नहीं करूंगा, console.log करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखा हेलो फ्रॉम यूज इफेक्ट, ठीक हो गया जी। हेलो फ्रॉम यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट 100% ये गारंटीड है, जब भी आपका कंपोनेंट आपके ब्राउजर पे पहली मर्तबा रेंडर होगा, सही गौर से सुनिएगा इस चीज को, ये चीज गारंटीड है कि यूज इफेक्ट जब भी आपका कंपोनेंट ब्राउजर पे पहली दफा रेंडर होगा, यूज इफेक्ट गारंटीड चलेगा। रेंडर का मतलब आप लोगों को पता है, वो चीज है जो ब्राउजर पे एक्सपोज करनी हो यूजर के लिए, सही है। तो ये बात गारंटीड है, यूज इफेक्ट का ये रूल है कि भाई वो सारी, जब भी आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम चलेगा, फर्स्ट टाइम ब्राउजर पे आपका कंपोनेंट रेंडर होगा, यूज इफेक्ट आपका लाजमी चलेगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया हेलो फ्रॉम यूज इफेक्ट। अब मैं आप लोगों को यहां पे ब्राउजर पे देखते हैं, यहां पे मेरे पास एक एरर आ गया, यू आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज इफेक्ट, इट वर्क्स ओनली इन अ क्लाइंट कंपोनेंट। रिएक्ट का होके मैं इसको कर देता हूं यहां पे यूज क्लाइंट, ये मेरा बन गया क्लाइंट कंपोनेंट, एरर अब मेरा चलेगा। मैं console.log में आया, इंस्पेक्ट में आया, कंसोल किया, तो देखिए यहां पे मेरे पास एक मैसेज है, हेलो फ्रॉम यूज इफेक्ट। क्या मैसेज है मेरे पास? हेलो फ्रॉम यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट कब चलता है? अभी हमने डिस्कस किया कि भाई आपने ऐसी कोई भी चीज चलानी हो जो रेंडर होने के बाद चले, तो आप यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। और यूज इफेक्ट 100% ये गारंटीड है कि जब भी आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, यूज इफेक्ट लाजमी चलेगा, ठीक है। तो सपोज करें मुझे यहाँ पे यूजर को एक मैसेज दिखाना है हेलो, जैसे ही ब्राउजर पे मेरा कंपोनेंट रेंडर, भाई अब एक इसको समझने का एक और आसान तरीका है कि आप इसका थोड़ा सा टेक्निकल वर्जन समझें। नेक्स्ट जेएस में बाय डिफॉल्ट हर कंपोनेंट क्या होता है? सर्वर कंपोनेंट। क्या होता है? सर्वर कंपोनेंट। जब तक सर्वर से डेटा क्लाइंट पे आता है ना, जब तक सर्वर से डेटा क्लाइंट पे आता है, तब तक आपके कंपोनेंट की या आपके स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। यस सर, सही है। क्या होती है? अनडिफाइंड। अब सपोज करें ऐसा कोई डेटा जो आपके एप्लीकेशन पे बहुत निर्भर करता हो, जो ऐसा कोई स्टेट वेरिएबल जो आपके कंपोनेंट की जो है वो बहुत सेंसिटिव या बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता हो, आपके कंपोनेंट का पूरा दारोमदार उस एक स्टेट वेरिएबल पर ही है, और वो क्लाइंट है। अब हर चीज तो वो है, क्या कहते हैं, सर्वर है, तो इतनी देर में अनडिफाइंड रहेगा, तो आपकी एप्लीकेशन के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो क्रैश कर ले।
अब क्रैश तो हमें करानी नहीं है अपनी एप्लीकेशन, ये तो बैड इंपैक्ट है। तो होगा क्या कि भाई इस तरह की चीजें जो आप चाहते हैं ना सिर्फ और सिर्फ रेंडर होने के बाद हो, क्या हो, रेंडर होने के बाद हो, वो चीजें आप यूज इफेक्ट में रखते हैं। अभी मैंने सिर्फ हेलो का एक मैसेज देखा है, मैं यहां पे पूरी की पूरी एक क्लाइंट साइड एपीआई भी फेच कर सकता हूं कि भाई ये क्लाइंट साइड एपीआई है, जैसे आपका ऐड टू कार्ट है, क्या है आपका ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी है। ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ब्राउजर पे क्लिक करना पड़ता है, सॉरी बटन पे क्लिक करना पड़ता है। क्लिक एक इवेंट हैंडलर होता है, इवेंट हैंडलर ब्राउजर पे ही चलता है। अब सपोज करें एक ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी बनाना है, आपने ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप ये चाहते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाए, सही है। अब ये कार्ट पे कब ऐड होगा, जाहिर सी बात है जब कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें आप लोग यूज इफेक्ट में रखते हैं। तो यूज इफेक्ट क्या होता है, वो चीजें, वो मैसेज, वो साइड इफेक्ट जो आपको कंपोनेंट रेंडर होने के बाद हो। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर चीज सर्वर होती है। सर्वर से जब तक क्लाइंट पे कंपोनेंट आता है तो क्या होता है, आपके स्टेट वेरिएबल अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड की वजह से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। क्रैश होने के लिए, क्रैश ना हो एप्लीकेशन, इस चीज को बचाने के लिए आप लोग यूज इफेक्ट का हुक करेंगे एक बार। और यूज इफेक्ट लाजमी और लाजमी कब चलेगा, कंपोनेंट रेंडर होने के बाद। तो जाहिर सी बात है अब यूज इफेक्ट से आपको तसल्ली है भाई कि कंपोनेंट रेंडर होगा तभी ये काम होगा, मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी, सही है। तो ये सिंपल सा एक यूज इफेक्ट है जिसमें अभी हमने सिर्फ एक हेलो मैसेज प्रिंट करा है। मैं इसको काम करता हूं, दोबारा अपने ब्राउजर पे आता हूं, इसको मैं करता हूं रिफ्रेश। मैंने रिफ्रेश किया, मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ, तो देखें मेरे पास मैसेज आया हेलो फ्रॉम यूज इफेक्ट। अच्छा, 2 बार क्यों आ रहा है भाई, वो एक अलग बहस है, उसमें जाने की नहीं है, कोई मसला नहीं अगर 2 बार हो रहा हो। जब भी कंपोनेंट रेंडर हो पहली दफा यूज इफेक्ट चलेगा और जो भी यूज इफेक्ट पे होगा वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। अब इस कोड को देखते हुए आप लोग अपने बड़ा वालों से डिस्कस करें कि यूज इफेक्ट क्यों हो रहा है यूज, और इसका एक सेटर फंक्शन बनाया सेट लोडिंग का, और यहां पे मैंने यूज इफेक्ट में लिख लिया, पहले से हम इसको ट्रू रख रहे थे। मैंने एक स्टेट वेरिएबल बनाया लोडिंग और सेट लोडिंग का, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने रख दी ट्रू कि भाई मेरा डाटा जो रेंडर होगा, सॉरी जो मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा वो सबसे पहले लोडिंग स्टेट में होगा। अब सपोज करते हैं कि यहां पे यूज इफेक्ट में मेरे पास एक एपीआई फैच हो रही है। अभी हम कोई रियल वर्ल्ड एपीआई फैच नहीं करते, जैसे क्वार्टर वन में हमने सेट टाइम आउट लगाया था ना, वो कर लेते हैं। सेट टाइम आउट का मतलब ही वही है कि उसके बीच में जो चीज हो वो स्पेसिफाइड टाइम के बाद चले, सही है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखा मैंने, एक स्टेट वेरिएबल बनाया उससे पहले, और स्टेट वेरिएबल बनाने के बाद मैंने यूज इफेक्ट लिखा। यूज इफेक्ट लिखकर अब मैं यूज इफेक्ट के बीच में वो काम करूंगा कि जब मुझे चाहिए कि मेरे एक साइड इफेक्ट परफॉर्म हो, क्या हो, साइड इफेक्ट परफॉर्म हो। और साइड इफेक्ट क्या होता है, जब भी आपका कोई स्टेट वेरिएबल अपडेट हो, कोई भी स्टेट चेंज हो, उसके बिहाफ पर आपको अगर कुछ काम करवाना है तो वो साइड इफेक्ट कहलाता है। और साइड इफेक्ट कहां होता है, यूज इफेक्ट में होता है, सही है। अभी मैं इस काम को करता हूं, मैंने लिखा सेट टाइम आउट, और यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन जो इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 सेकंड, 3000 मिली सेकंड, सही है। अब क्या होगा, मैं चाहता हूं कि भाई मेरा, अभी गौर से देखो, स्टेट वेरिएबल मेरा क्या है, ट्रू। स्टेट वेरिएबल की क्या वैल्यू है, ट्रू। मैं चाहता हूं कि सपोज करें इनिशियली जैसे ही यूजर आया उसने रिक्वेस्ट कर दी, अब सर्वर पे डाटा आने में टाइम लग रहा है, अब टाइम लग रहा है तो मतलब यहां पे इस केस पे हमने सेट टाइम आउट लगाना होगा। अब जब सेट टाइम आउट लगाए, सपोज करें एक एपीआई है, सेट टाइम आउट को भी चलने में 3 सेकंड तो लगेंगे ना, क्वार्टर वन में देखा ही हमने,
सपोज करें एक एपीआई कॉल है और यहाँ पे 3 सेकंड बाद मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरा जो स्टेट वेरिएबल है जो लोडिंग का है वो फॉल्स हो। ये क्या है? मैंने क्या किया, सबसे पहले एक स्टेट वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू रखी मैंने ट्रू, फिर एक यूज इफेक्ट लगाया। यूज इफेक्ट लगाया क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि भाई जब भी मेरा इस लोडिंग का वेरिएबल अपडेट हो, स्टेट वेरिएबल अपडेट हो, तो एक चीज परफॉर्म होगी। जाहिर सी बात है, जब डाटा एपीआई से आ जाएगा, जब डाटा एपीआई से आ जाएगा तब तो लोडिंग मैसेज प्लीज वेट मैसेज की कोई नीड नहीं है। तो जब ये फॉल्स होगा ना, इसको मैं यहां पे फॉल्स करवा रहा हूं कि भाई जब मैसेज आ जाए इसको फॉल्स कर दो। अब गौर से देखें, यहां मैं क्या कर रहा हूं, साइड इफेक्ट परफॉर्म करवा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? साइड इफेक्ट परफॉर्म कर को अपडेट किया, ट्रू से फॉल्स कर दिया। साइड इफेक्ट परफॉर्म किया यूज स्टेट में रहते हुए। अब मैं यहां पे एक मैसेज दिखा देता हूं सिंपल। मेरे पास यार मैसेज है, लोडिंग का वेरिएबल है। मैं कहता हूं कि यहां पे मैं कंडीशनली चीजों को रेंडर करता हूं। मैं चाह रहा हूं कि भाई जब लोडिंग स्टेट ट्रू हो, ये टर्नरी ऑपरेटर से, ये भी हमने कॉन्टिगमेंट चल रही है आपकी, आप ये काम कर देते ना, इफ लोडिंग, इसका मतलब क्या था कि जब लोडिंग का जो वेरिएबल है वो ट्रू हो, तो यहां पे यही काम हो रहा। इफ ये टर्नरी ऑपरेटर्स कहलाता है। इफ लोडिंग क्वेश्चन मार्क, तो मेरे पास एक मैसेज आ जाए H1 में, प्लीज वेट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूं। क्लास नेम टेक्स्ट डैश 5 एक्सेल टेक्स्ट डैश वाइट टेक्स्ट डैश सेंटर। सही है। यहां पे मैंने क्या किया, एक स्टेट वेरिएबल बनाया, उस सॉरी स्टेट वेरिएबल पे एक कंडीशनल रेंडरिंग की कि भाई जब लोडिंग, ये लोडिंग क्या है, मेरा एक स्टेट वेरिएबल है, जब लोडिंग ट्रू हो तो प्लीज वेट का मैसेज दिखाए। एल्स यहां पे क्या करें, अब ये जो मैंने कॉलन लगा के किया ना, ये एल्स स्टेटमेंट होता है। जैसे आप यहां पे कर देते ना इफ, और एल्स में आप लोग यूज कर देते। अगर जब तक ये लोडिंग ट्रू होगा तो इफ चलेगा, जब ये फॉल्स हो जाएगा तो एल्स चलेगा। ये तो पता ही आप लोगों को। मैंने यहां पर भी यही कर दिया। अच्छा, इसके सिंटैक्स में एक गड़बड़ हो गई। सही है। इस तरह से एल्स में मैंने लिख दिया भाई H1 डाटा फेच्ड। क्लास नेम बिल्कुल ये, एक सेकंड, जब लोडिंग का वेरिएबल जो है वो ट्रू हो और एल्स ये चले, जब ट्रू हो तो H1 में मेरे पास आ जाए प्लीज वेट, और H1 यहां पे क्लोज, और यहां पे भी एल्स में मेरे पास आ जाए डाटा फेच्ड। ये भी तो किया हुआ। ठीक हो गया जी। यहां पे मेरे पास ये टर्नरी ऑपरेटर्स लगे। ठीक है, ये होती आपकी इफ स्टेटमेंट, ये होती आपकी एल्स स्टेटमेंट। ये आपका क्या है, स्टेट वेरिएबल है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज होगी आप उसको इफ स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे, और कॉलन के बाद जो चीज होगी वो एल्स स्टेटमेंट आप लोग कंसीडर करेंगे। अब मैं ब्राउजर में आता हूं और देखता हूं कि मेरे पास क्या मैसेज है। डाटा फैच कोड चलाया मैंने। ठीक है। कंपोनेंट रेंडर होने के बाद सबसे पहली चीज अगर आपको चलानी हो, यूज इफेक्ट में रखेंगे
दूसरी चीज, यूज इफेक्ट में साइड इफेक्ट्स परफॉर्म होते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जब भी स्टेट वेरिएबल में कोई चेंजेस हो, मैनिपुलेशन हो, मॉडिफिकेशन हो, वो साइड इफेक्ट्स कहलाते हैं। मैं यहां पे यही कर रहा हूं। यूज इफेक्ट मैंने यूज किया तो सबसे पहले चलेगा, या मैं एक साइड इफेक्ट परफॉर्म कर रहा हूं। वो क्या परफॉर्म कर रहा हूं कि जो मेरा स्टेट वेरिएबल है उसको मैं ट्रू से फॉल्स कर रहा हूं। और कब कर रहा हूं? मैं चाहता हूं कि भाई 3 सेकंड बाद मेरी जो स्टेट है वो अपडेट हो। सही है, 3 सेकंड बाद क्या हो, मेरी स्टेट अपडेट हो जाए। और यहां पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया कि भाई जब तक लोडिंग हो, इट मीन जब तक लोडिंग ट्रू हो। अब यहां पे डिसाइड किया है कि ये 3 सेकंड तक जो है वो ट्रू रहेगा, तो 3 सेकंड तक मेरे पास मैसेज आएगा प्लीज वेट। जब ये स्टेट वेरिएबल अपडेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेट वेरिएबल अपडेट हो जाएगा, तब खुद ब खुद मेरे पास डेटा फेच का मैसेज आ जाएगा। और ये सारी कहानी हो रही है यूज इफेक्ट से। इस सेट टाइम आउट की जगह आपकी कोई क्लाइंट साइड एपीआई भी हो सकती है जिसपे आप लोग ये काम करें। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, सेव करता हूं, अपने ब्राउजर में आता हूं। ब्राउजर में मैं आ गया और अपने ब्राउजर को मैं रिफ्रेश करता हूं। देखिए प्लीज वेट का मैसेज है और 3 सेकंड बाद मेरे पास डेटा फेच आ गया। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ हेडिंग चेंज हो रही है। रियल वर्ल्ड में हो सकता है यहाँ पे जब आप इस तरह से इसको लोड करें, यहाँ पे प्लीज वेट हो, जैसे ही यहाँ पे डेटा फेच का मैसेज आए, ये पूरा पेज आपका एपीआई के डेटा से रेंडर होगा, पॉपुलेट होगा। तो ये होता है आपका यूज इफेक्ट। और ये हमेशा कब चलेगा? गारंटीड है कि ये हमेशा ब्राउजर के पहले रेंडर पे चलेगा। सही है। और भी आप चला सकते हैं, पहले इस कोड को थोड़ा हजम करें, फिर हम देखते हैं कि और ये कब चल सकता है। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी भी है, यूज इफेक्ट और फर्स्ट रेंडर, सारी बातें बंद, सारा फोकस यहां पे। यूज इफेक्ट कब चल रहा है? अभी के केस में सिर्फ और सिर्फ पहले रेंडर पे। कब चल रहा है? पहले रेंडर पे। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी भी होती है, सिनेरियोस ऐसे भी होते हैं जब आपको अपने कंपोनेंट की स्टेट को बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट करना। सही है, क्या कहा मैंने? बहुत सारे सिनेरियोस ऐसे भी होते हैं जब आपको अपने कंपोनेंट की स्टेट को खुद ब खुद से मींस एज ए डेवलपर नहीं, और ऑटोमेटिकली स्टेट खुद ब खुद अपने एंड से रेंडर हो। जैसे आप लोगों का एक काउंटडाउन टाइमर का आप लोगों को मकसद पता है क्या होता है? सपोज करें मैं कहूं आप लोगों के पास 20 सेकंड है ये चीज अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, तो इट मींस आपके पास 20 सेकंड है इसको डिस्कस करने के लिए। अब लॉजिकली क्या कहा मैंने कि भाई ये जो 20 सेकंड देना ये माइनस होंगे, 20, 19, 18, 17। अब मैं एक काम करता हूं, सपोज करता हूं यहां पे एक काउंटडाउन टाइमर भी हम बनाते हैं। अब काउंटडाउन टाइमर बनाने के लिए ये एक दूसरा मेरे पास जो है वो सिनेरियो है, एक दूसरी एग्जांपल है। सही है। काउंटडाउन टाइमर में क्या होता है, मैं चाहता हूं कि हर सेकंड है ना जो टाइम की स्टेट मैंने डिफाइन की है वो बढ़ती जाए, +1 होगा ना, दस सेकंड। मैंने यहां पे एक स्टेट वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट टाइमर, सेट टाइमर यूज स्टेट इज 10। सही है। मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक सेकंड बाद ये टाइमर 10, 9, 8, 7, 6, 5 0 तक जाए। सही है। अब इस केस में तो भाई क्या हो रहा था, ठीक है, पहले रेंडर पे ही मेरा काम हो रहा था। जब फर्स्ट टाइम मेरा ब्राउजर रेंडर हो रहा था उस वक्त ये काम हो रहा था। अब सेकंड टाइम में क्या करूं, जो मेरा सेकंड सिनेरियो है, मैं चाहता हूं कि भाई हर एक सेकंड में मेरा ये स्टेट वेरिएबल अपडेट हो। अब यहां पे एक छोटा सा मसला है। क्या मसला है? यूज इफेक्ट तो अभी तक हमने देखा कि सिर्फ पहले रेंडर पे चलता है, इसको मैं कैसे हैंडल करूं? मुझे तो हर एक स्टेट वेरिएबल जब भी अपडेट हो 10 से 9, 9 से 8 हो,
जब भी स्टेट वेरिएबल हो मुझे -1 करना है, तो आप लोग शायद बोल सकते हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, इधर आओ यूज इफेक्ट में लिखो सेट टाइमर और यहाँ पे लिख दो टाइमर -1, ठीक है, लिख लेते हैं। और यहाँ पे इस रिटर्न स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया स्टेट वेरिएबल। क्या किया, स्टेट वेरिएबल बनाया टाइमर के नाम पर, जिसकी इनिशियल वैल्यू रख दी मैंने 10। मुझे क्या करना है, 10 से लेके 0 तक जाना, सही है। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, यहां पे जो है मैंने क्या किया, सेट टाइमर लिखा, टाइमर -1 कर दिया। इनिशियल वैल्यू क्या है मेरी, क्या इनिशियल वैल्यू है 10। अब जब मैंने यहां पे -1 के देखते क्या होगा, मैंने ब्राउजर पे आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, 10 हुआ, 10 से 9 हो गया। दोबारा करता हूं मैं, 9 से 10 हुआ, फिर 10 से 9। मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेता हूं ताकि फोकस विजिबल। सर ने भी नहीं चलाया ना। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूं। इनिशियल वैल्यू मेरी क्या थी 10। मैंने इसको किया रिफ्रेश, 10 आया, कंपोनेंट रेंडर हुआ, 9 पे अटक गया ये। अब इस केस में क्या होगा भाई, वही बात जो हमने सबसे पहले की थी, यूज इफेक्ट कब चलता है, पहले रेंडर पे चलता है। तो यहाँ आपने एग्जांपल देख ली, डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया। इनिशियल वैल्यू क्या थी मेरी 10, जैसे यूज इफेक्ट चला सिर्फ यहाँ पे -1 हुआ, यूज इफेक्ट चला तो क्या हुआ, -1 हुआ। अब ये तो 9 पे आके अटक गया। अब 9 पे आके अटक गया, मुझे तो ये चाहिए नहीं, मुझे तो इसको 0 तक ले जाना है। इस तरह के केस में जो काम आएगा ना वो डिपेंडेंसी है। हमने डिस्कस किया ना कि यूज इफेक्ट 2 अपने पास आर्गुमेंट लेता है, एक कॉलबैक फंक्शन और दूसरा डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे का मतलब ये होता है, डिपेंडेंसी एरे में आप क्या करते हैं, डिपेंडेंसी एरे में आप वो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, डिपेंडेंसी एरे में आप वो स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं जिसकी बिना पे आपको फ्रीक्वेंटली यूज स्टेट चलाना हो। यूज स्टेट का अभी तक का क्या हमने मतलब देखा, पहला रेंडर, ओनली ऑन फर्स्ट रेंडर। व्हाट इफ अगर मुझे मल्टीपल टाइम्स यूज इफेक्ट चलाना है, उस मल्टीपल टाइम्स यूज इफेक्ट चलाने के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डिपेंडेंसी एरे का। डिपेंडेंसी एरे में क्या पास होता है, आपका स्टेट वेरिएबल, इसका नाम क्या है, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब किसी पे निर्भर है। ये डिपेंडेंसी का मतलब डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट का मतलब आप किसी पे जो है वो निर्भर कर रहे हैं, किसी से आस लगाए बैठे हैं। तो डिपेंडेंसी एरे नाम से ही पता चल रहा है। अब एरे क्यों, क्योंकि एक ये स्क्वायर ब्रैकेट है और इसके अंदर मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स आ सकते हैं कॉमा लगा लगा के। तो डिपेंडेंसी एरे का क्या मतलब होता है, वो जब कभी भी आपको मल्टीपल टाइम्स यूज इफेक्ट चलाना हो ना, मल्टीपल टाइम्स, अभी हमने देखा एक बार चलेगा, लेकिन जब कभी मल्टीपल टाइम्स यूज इफेक्ट चलाना हो ना, तो डिपेंडेंसी एरे का हम यूज करते हैं। डिपेंडेंसी एरे में हम क्या पास करते हैं, अपना स्टेट वेरिएबल जो हमें अपडेट करवाना है फ्रीक्वेंटली। डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, क्यों यूज होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। आपको कभी मल्टीपल टाइम्स यूज इफेक्ट चलाना, बाय डिफॉल्ट तो यूज इफेक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है फर्स्ट टाइम चलने में। व्हाट इफ अगर मुझे हर बार स्टेट वेरिएबल अपडेट करनी है,
इस तरह के केस में डिपेंडेंसी एरे आता है और डिपेंडेंसी एरे में आप हमेशा अपना स्टेट वेरिएबल पा। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। मुझे करना है कि मेरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 है, 10 से मुझे इसको 0 तक ले जाना है। मैं क्या करूंगा, डिपेंडेंसी एरे में जाऊंगा और यहां पे लिख दूंगा टाइमर। क्या करूंगा, डिपेंडेंसी एरे में जाऊंगा और लिख दूंगा टाइमर, जो मेरा स्टेट वेरिएबल है। तो यहां पे मैंने लिख दिया टाइमर। अब स्टेट वेरिएबल का मतलब यह है कि भाई सॉरी डिपेंडेंसी एरे का मतलब यह है, जब भी मैं या कोई भी अपना पास करूंगा ना स्टेट वेरिएबल, वो हर स्टेट पे चलेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइमर लिखा ना, तो अब सुनिए ये कोड चलेगा कैसे। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे, सब बातें बंद। मैं यूज इफेक्ट के अंदर क्या कर रहा हूं, सबसे पहली चीज अपना स्टेट वेरिएबल अपडेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं ये स्टेट वेरिएबल जब भी अपडेट हो मेरा यूज इफेक्ट चले। क्या चाह रहा हूं मैं, जब भी स्टेट वेरिएबल अपडेट हो मेरा यूज इफेक्ट चले। अब बाय डिफॉल्ट यूज इफेक्ट तो फर्स्ट टाइम ही चलता है। इस चीज को टैकल करने के लिए मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में अपना स्टेट वेरिएबल पास किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल पास किया, अब सुनिए ये कोड चलेगा कैसे। ये तो हमने कोड की एक्सप्लेनेशन देख ली, बिल्कुल रिएक्ट की टेक्निकलिटी सुनिए क्या होगा। जैसे ही रिएक्ट में क्या होता है, जब भी आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है ना, सॉरी जब भी रिएक्ट के अंदर आपकी स्टेट अपडेट होती है ना, आपका यूज इफेक्ट चलता है, सॉरी कंपोनेंट री रेंडर होता है। जब भी रिएक्ट में स्टेट अपडेट होती है ना, चेंज होती है, आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। इस बात को ध्यान में बिठा लें, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जब कभी आपका स्टेट वेरिएबल अपडेट होगा, आपका कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होगा। अब जब दोबारा से री रेंडर होगा तो आपका यूज इफेक्ट तो चलेगा। सोचे अब यहां दिमाग खोले अपना क्या हो रहा है यहाँ पे। यूज इफेक्ट कब चलता है, यूज इफेक्ट कब चलता है, कंपोनेंट रेंडर होने पे। और कंपोनेंट कब रेंडर होते हैं, दोनों चीज आपस में कनेक्टेड है। जब भी कंपोनेंट री रेंडर होगा यूज इफेक्ट चलेगा। और कंपोनेंट कब रेंडर होता है, जब कभी स्टेट वेरिएबल चेंज होता है। स्टेट वेरिएबल चेंज होने पे हमेशा कंपोनेंट री रेंडर होता है और री रेंडर होने पे यहाँ पे यूज इफेक्ट चलेगा। मैंने कहा भाई टाइमर अपडेट करो क्योंकि यहाँ एक सेटर फंक्शन है। अब देखिए कैसे यहाँ यूज स्टेट और यूज इफेक्ट आपस में मिल गए। यू सेट टाइमर क्या कर रहा है, कंपोनेंट को स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहा है। स्टेट वेरिएबल अपडेट होता है तो क्या होता है, कंपोनेंट री रेंडर होता है। जब कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है यहाँ पे तो यूज इफेक्ट चल रहा है। तो अब ये क्या करेगा, और यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी एरे पास कर दिया कि भाई जब भी कभी स्टेट वेरिएबल अपडेट हो तो यूज इफेक्ट चले। और यूज इफेक्ट कब चले, डिपेंडेंसी एरे। अब जब मैं ब्राउजर में आता हूं, उसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए इतनी तेजी से चल रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूं। अब ये तेजी चले, हमें ये तो समझ में आ गया वो चलने लगा, सही है। पहले सिर्फ 10 से 9 हो रहा था, अब ये इतनी दफा मेरा कंपोनेंट चल चुका है। ऐसा क्यों, वो ऐसा कि आपका बिहाइंड द सीन्स कंपोनेंट ना बहुत तेजी से रेंडर होता है, आपको पता नहीं चलता कि वो विद इन अ सेकंड्स कितनी बार ही रेंडर होगा। अब मैं यहाँ पे वही काम करूंगा जो कि थोड़ी देर पहले किया था। मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्टेट मुझे एक एक सेकंड के बाद माइनस कराना है, तो मैं वही काम करता हूं कि मैंने किया सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, और यहाँ पे इसके बीच में जो अभी तक मैं फॉल्स कर रहा था ना कंडीशन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि भाई हर एक सेकंड के बाद मेरा सेट टाइमर जो है वो -1 होता। टाइमर यहाँ पे अब मैंने पास भी कर दिया। यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट भी मैंने लगा दी कि इफ टाइमर इज डबल इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास अलर्ट आ जाए टाइम अप। सिंपल सा कोड है ये, आप लोगों को इतना सिंपल सा कोड है, बस इसमें क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए, सही है। सेट टाइम वो क्या करेगा, हर
एक सेकंड बाद मेरे स्टेट वेरिएबल को अपडेट करेगा। जब भी स्टेट वेरिएबल अपडेट होता है तो कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है। और जब भी कंपोनेंट री रेंडर होता है तो क्या होता है, यूज इफेक्ट चलता है। यूज इफेक्ट चलता है। अब देखते हैं, और यहाँ मैंने कंडीशन लगा भी दी कि अगर टाइमर 0 तो एक अलर्ट आ जाए टाइमर। तो दोबारा यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया इसको, 10 से चला 9 7 6 5 4 3 2 1 0। 0। जैसे ही ये अपडेट हुआ, ये टाइम अप का मैसेज आ गया। तो ये था आपका यूज इफेक्ट। कि यूज इफेक्ट ब्राउजर के पहले रेंडर पे चलता है, बार बार चलाना हो तो डिपेंडेंसी एरे का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी कंपोनेंट की स्टेट अपडेट होती है, चेंज होती है, कंपोनेंट री रेंडर होता है, री रेंडर होने के बाद यूज इफेक्ट चलता है। मल्टीपल टाइम चलाना है तो हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे पास किया। इस डिपेंडेंसी एरे में आपके मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। आपने यहाँ फिलहाल टाइमर डिफाइन किया है, आप कॉमा लगा के वैल्यू 2 कॉमा लगा के वैल्यू 3 भी डिफाइन कर सकते हैं। ये था आपका यूज इफेक्ट। इसी बात आप लोग जल्दी से 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम स्ट्राइप को देखते हैं। स्ट्राइप को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इजी पैसा, क्विक पे, सादा पे, और इसने कुछ भी ये जगहों पे आप लोगों ने इनको यूज भी किया होगा। तो हम इसी तरह का कोई पेमेंट मेथड अपने पास जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बातें बंद, 5 बजे के बाद जितनी बातें करनी हो कर लीजिएगा, सही है। तो हम मेरे पर्स में अभी एक स्ट्राइप पेमेंट मेथड देखने जा रहे हैं। स्ट्राइप पाकिस्तान में जो है वो चलता नहीं है। ये पाकिस्तान में तो इंटरनेट नहीं चलता, स्ट्राइप कहाँ चलेगा। आधी पेज रेंडर ही नहीं हो रहे होते। तो हम अभी एक पेमेंट मेथड जिसका नाम स्ट्राइप है उसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। जाहिर सी बात है, आप जब भी कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करते हैं तो वही करते हैं जो ग्लोबली चले, सही है। ग्लोबली स्ट्राइप बहुत अच्छे से चलता है, पेपाल चलता है। आप अगर स्ट्राइप को आपने इंटीग्रेट करना सीख लिया तो मोर और लेस हर पेमेंट मेथड के जो है, कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आएगा, कोई फॉरेनर क्लाइंट आएगा, हर चीज स्ट्राइप। सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पे ये है कि बस चीज को समझना है, कॉपी पेस्ट करके बस आपने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन समझनी है। तो स्ट्राइप की एपीआई के लिए ये 4 चीजें आपके पास जरूरी है। एक तो आप राउट हैंडलर में अपनी एपीआई बनाएंगे, फिर 3 कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे, स्ट्राइप पेमेंट, चेकआउट और पेमेंट सक्सेस। ठीक, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, सही है। सबसे पहली चीज जो आपने करनी पड़ेगी वो तो ऑफ कोर्स क्लर्क कह रहा हूं, स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे आपको जाना पड़ेगा, स्ट्राइप लॉगिन। आप जैसे स्ट्राइप पे आएंगे, आपने लॉगिन किया, आप लॉगिन नहीं है तो एक नया अकाउंट बना के साइन अप कर लें, सिंपल। मैं क्रिएट एन अकाउंट पे आ जाता हूँ। यार मोबाइल दिखाना, मैं कुछ देख रही हूँ। 1 मिनट, तुम्हें आना नहीं देख, कुछ और नहीं देखना। बता रहे कुछ और नहीं देखिए मुझे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले स्ट्राइप से साइन इन कर लेता। मैं चलिए मेरा अकाउंट तो बनाऊंगा, मैं अपना अकाउंट चलेता हूँ। मुझे अगर फंक्शनैलिटी पता चल जाए ना, काम हो जाता है। साइन इन कर लिया। पता नहीं
मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ था, मैंने सिंपल लॉगिन किया, आपका नहीं होगा, नया बना लीजिएगा। आप नया अकाउंट बनाएंगे, ईमेल पासवर्ड उसको देंगे, वो क्या करेगा, आपके जो आपने ईमेल दिया होगा उस पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा या वेरीफाई ईमेल का एक ईमेल भेजेगा, उसको आप सिंपली वेरीफाई कर लेंगे, वहां पे लॉगिन कर लेंगे, सिंपल। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप लोगों के पास फॉर डेवलपर्स यहाँ पे एक चीज आएगी जो आप लोगों के काम की, ये है। कहाँ है? अच्छा हाँ। आप लोग जैसे देख सकते हैं कि राइट साइड कॉर्नर पे आप लोगों के पास फॉर डेवलपर्स लिखा हुआ और वहां पे दो चीजें लिखी हुई हैं, पब्लिशेबल की और सीक्रेट की। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया और जैसे आप लोगों ने सैंडी में भी देखा कि बहुत सारी एपीआईज इस दुनिया में ऐसी भी होती हैं जिन्हें एक सीक्रेट की चाहिए होती है, उसको सीक्रेट की भी बोल सकते हैं, एपीआई की भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आके आप यहां से इसको ग्रैब करेंगे। मैंने इसको कॉपी किया पब्लिशेबल की को और अपने प्रोजेक्ट में मैं आया और यहाँ पे भाई ऐसे करेंगे तो ना आपको समझ आएगा ना मुझे। एक काम करते हैं, जो पहले से रखा हुआ कोड है ना मेरे पास, हम उसी से देख लेंगे। अभी जो मैंने आप लोगों को चीज दिखाई दी, अभी क्योंकि इतनी स्लो चल रही है ना कि स्क्रीन भी सही से शेयर नहीं हो रही। ये चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, ये खराब है, चल रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ फोटो उसमें शिपमेंट में भी यूएससी लिखना पड़ता है, शिपमेंट में भी यूएस लिखना पड़ता है। और पता है डैशबोर्ड भी तब वैलिड हो रहा है जब तक पूरे उनका वो कंप्लीट ना। तो आप लोग टेंशन मत लें कि हम यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं हो रहा, एज इट इज अकॉर्डिंग टू प्लान चीजें जा रही हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे 5-6 चीजें लिखी, सॉरी 4 चीजें लिखी थी। ये सबसे पहले एपीआई, फिर कुछ कंपोनेंट्स। हम देखते हैं एपीआई क्या। मैं थोड़ा इसको और रिडिफाइन कर लेता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं राउट हैंडलर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, एक तो ऑफकोर्स स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे जाएंगे, गेट कीज फ्रॉम स्ट्राइप, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे जाएंगे। जैसे ही आप स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहां पे आप लोगों के पास दो चीजें होंगी, एक पब्लिशेबल की और दूसरी सीक्रेट की। इन दोनों को आपने कॉपी करना है, कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में एक फाइल बनानी है .env.local और वहां पे लाके इन दोनों को पेस्ट कर देना, ठीक है। कुछ काम में या कर भी लेता हूं, देखता हूं कितना साथ दिया जाता है हमारा। मैंने .env.local नाम की फाइल बनाई। सबसे पहले मैंने पब्लिशेबल की को कॉपी किया और यहां पे मैं इसको एक वेरिएबल में लाके स्टोर कर दूंगा। मैंने लिखा नेक्स्ट पब्लिक पब्लिशेबल की इज इक्वल्स टू करके मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन किया, नेक्स्ट पब्लिक पब्लिशेबल की, और फिर एक दूसरा वेरिएबल में यहाँ डिफाइन करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा सीक्रेट की, सीक्रेट अंडरस्कोर की। जब सीक्रेट की लिखा तो यहाँ पे मैंने यहाँ से सीक्रेट की को कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप क्या फाइल बनाएंगे, टॉप लेवल पे आके, प्रोजेक्ट के रूट लेवल पे आके .env.local नाम की एक फाइल बनेगी और यहाँ पे दो वेरिएबल्स आप पेस्ट कर देंगे। जहन में रहे, दुनिया की कोई भी एपीआई जब आप यूज करते हैं और इस तरह के क्रेडेंशियल्स जब आप लगाते हैं तो आप अपने डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट पे भी उसको सेट करते हैं। इन आवर केस वर्सेल है, आप सैनिटी यूज करते हैं, आपने शिप इंजन एपीआई भी यूज की होगी, आप अभी ये यूज कर रहे हैं। तो जिस एपीआई पे भी आप सीक्रेट की आपको रिक्वायर्ड होती है ना, इस तरह से जब आप सीक्रेट की लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे तो लगा देते हैं, जाहिर सी बात है जिस वर्जन पे जिस डोमेन पे आप लोग उसको पब्लिश कर डिप्लॉय करेंगे, हमारे केस में वर्सल है, वर्सल पे जाकर भी आप लोगों को ये कीज इसी तरह लगानी होगी, सही है।
नंबर 1। दूसरी चीज यहाँ पे हो गया कनेक्टिविटी का काम खत्म। अब आप बनाएंगे एक अदद राउट हैंडलर। मैं यहाँ पे आऊंगा राउट हैंडलर के लिए और यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा। ऐप के अंदर आके न्यू फाइल API स्लैश नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने रखा पेमेंट डैश इंटेंट स्लैश route.ts। ये एक राउट हैंडलर मैंने बना लिया। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने प्रोजेक्ट में आऊंगा और जो मेरे पास यहाँ API है route.ts में, इसको लाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिंपल। यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट रिक्वेस्ट और नेक्स्ट रिस्पॉन्स इंपोर्ट हो रहा है। अब आप क्या करते हैं, जाहिर सी बात है आप जो अपनी अभी एक API बनाएंगे, अपनी खुद की API बनाएंगे, ऑफ कोर्स राउट हैंडलर में आप खुद की API बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, आप स्ट्राइप को कनेक्ट करेंगे, स्ट्राइप से बात करेंगे। इसके लिए जरूरी होता है भाई कि आप जो है वो स्ट्राइप के env वेरिएबल्स को इस तरह इंपोर्ट करें। सही है। स्ट्राइप सीक्रेट की क्या चीज है, मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल को रीनेम कर लेता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया, वेरिएबल को इसका नाम दिया। ये क्या चीज है भाई, मैंने सबसे पहले कॉन्स्ट स्ट्राइप रिक्वायर स्ट्राइप किया। ठीक है, ये रिक्वायर मतलब जैसे आप इंपोर्ट स्टेटमेंट करते हैं ना, वैसे रिक्वायर भी होता है। ऐसे आपने रिक्वायर कर लिया स्ट्राइप को। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे process.env.stripe सीक्रेट की। अब आपने क्या किया, process.env को मीन्स process.env के जब भी .env के फाइल से आप लोगों को चीजें मंगवानी हो ना, तो आप process.env लिखते हैं और process.env लिखने के बाद यहाँ पे सीक्रेट की, जो आपका नाम होता है ना की का, स्ट्राइप, इसका नाम क्या है वेरिएबल का, स्ट्राइप सीक्रेट की। तो यहाँ भी मैंने लिख लिया स्ट्राइप सीक्रेट की। ये ज़हन मेरे के ये स्ट्राइप सीक्रेट की, यहाँ पे जो हाईलाइटेड है ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद बारी आती है मेरे पोस्ट रिक्वेस्ट की। पोस्ट रिक्वेस्ट की मुझे डाटा भेजना है। पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे इस तरह इनिशियलाइज कर दी, कॉल कर दी, डिक्लेयर कर दी। अब क्या होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, गलत जगह कर दी, मैं route.ts में करूंगा इस तरह से। ठीक है, ये काम हम पहले भी कर चुके। फिर अब मैंने लिखा एक ट्राई ब्लॉक को कॉपी किया यहाँ से। आपको पता है जब भी प्रॉमिस हैंडलिंग करनी हो ट्राई क्रैच काम आता है। अब मेन चीज हो रही है यहाँ पे सिंपल, मैंने लिखा यहाँ पे ट्राई और यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट अमाउंट अवेट request.json। ये वही काम है जो हम आज तक 3-4 क्लासेस से कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। इसका मतलब जो फ्रंट एंड से मेरे पास डाटा आएगा उस वेरिएबल का नाम अमाउंट होगा। जैसे हम लास्ट टाइम कहते ना बॉडी, फिर हम नीचे लिखते थे body.email, body.name। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली इस तरह डिस्ट्रक्चर कर लिया। डिस्ट्रक्चर क्या होता है, ताकि हमारे ज़हनों में कॉन्सेप्ट रहे, मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे कॉल कर लिया, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। यस ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे इसको कॉन्स्ट अमाउंट किया, request.json से मैंने इसको यहाँ पे जो डाटा आ रहा है रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठेगा, जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आएगा, अमाउंट आएगी। सही है। फिर यहाँ पे मैंने एक, और ये कोड हमेशा सेम रहेगा, आप सब समझ लें, पेमेंट इंटेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया। ये अब हो रही है यहाँ पे मेन चीज, मैंने क्या लिखा, अवेट स्ट्राइप डॉट पेमेंट इंटेंट्स डॉट क्रिएट। अच्छा, ये स्ट्राइप क्या है भाई, ये स्ट्राइप यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया ये वही है जो भी मैंने ऊपर इंपोर्ट किया था। सही है, ये स्ट्राइप वही है जो मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया था। तो मैंने क्या किया कि भाई अब मैं स्ट्राइप से यहाँ बात कर रहा हूँ। स्ट्राइप का एक बिल्ट इन मेथड होता है पेमेंट इंटेंट्स डॉट क्रिएट। सही है। अब डॉट यूज हो रहा है तो हम पढ़ के बता सकते हैं ऑब्जेक्ट्स होंगे। स्ट्राइप के अंदर एक पेमेंट इंटेंट्स नाम की की होगी, उसके अंदर क्रिएट नाम का एक फंक्शन होगा। क्या होगा, क्रिएट नाम का फंक्शन होगा। ये फंक्शन अपने पास 3 आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा, एक अमाउंट, दूसरी करेंसी और तीसरा पेमेंट मेथड्स इनेबल कर देगा। ये 3 कीज अपने पास रखेगा। अमाउंट क्या चीज है, देख के पता है, सोच के बता। नंबर अमाउंट पैसे ऑफ कोर्स यस, लेकिन यहां पे अमाउंट कहां से आ रही है, फ्रंट एंड से। अब इस लाइन में आप सुने हो क्या रहा है,
यहाँ पे अमाउंट को मैंने डिस्ट्रक्चर किया, भाई ये वही चीज है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे। अगर मैं यहाँ बॉडी लिख दूं ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉडी डॉट अमाउंट, सिंपल, नथिंग रॉकेट साइंस, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। सही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं वैसे ही कर रहा हूं जैसे पहले था। मैंने यहाँ पे जो मेरी अमाउंट थी, जो फ्रंट एंड से आई, फ्रंट एंड से अमाउंट आ गई, फ्रंट एंड से अमाउंट आ गई। अब जो अमाउंट मिल गई ना एपीआई को, जैसे यूजर ने क्या किया, एक ऐड टू कार्ड या पे नाउ का बटन पे क्लिक किया, यूजर ने जैसे ही पे नाउ के बटन पे क्लिक किया तो उसने पेमेंट भेज दी। किसको भेजेगा? ऑफ कोर्स स्ट्राइप को भेजेगा, पेमेंट मेथड हमारा स्ट्राइप है। तो जो यूजर ने जो यूजर को अमाउंट चार्ज करनी है ना, अब हम स्ट्राइप की एपीआई कनेक्ट करके वो अमाउंट भेज रहे हैं। आप लोगों ने वो ऑनलाइन अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स तो पे किए होंगे, बहुत सारे किए होंगे। तो आप क्या करते हैं, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते तो जितना आपका बिल होता है वो चला जाता है, आप पे कर देते हैं। कोई ना कोई एपीआई लगी होगी, मीजान बैंक की, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे भी वही काम हो रहा है कि हमारा इस केस में जो पेमेंट मेथड है वो स्ट्राइप है। जितनी पेमेंट मुझे चाहिए, मैंने स्ट्राइप को बोला कि भाई अमाउंट के वेरिएबल में वो पेमेंट आ रही है, वो $10, $20, $30 हो सकती है। तो जैसे ही मैंने यहाँ अमाउंट किसको दिया, यहाँ पे stripe.paymentintents.create, ये एक फंक्शन है जो कि मेरे अमाउंट एक्सेप्ट कर रहा है। सही है। यहां पे मैंने अमाउंट भेज दी, करेंसी यूएसडी यानी यूएस डॉलर्स, और यहां पे ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड्स एनेबल टू, कि भाई मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग स्ट्राइप को लगता है ना कि यहां पे कोई पेमेंट मेथड होना चाहिए, उसको जो है वो इनिशियलाइज कर दो नेक्स्ट जीएस के सर्वर के अकॉर्डिंग। सही है। तो ये दो चीजें यहाँ पे ये काम करें। करेंसी मतलब आप यूएसडी में उसको चार्ज करेंगे, हमेशा अपनी जो है वो यूजर को आप यूएसडी में चार्ज करेंगे। और यहाँ पेमेंट मेथड्स एनेबल का ट्रू है कि वो आपकी पेमेंट्स को एनेबल कर देगा। ठीक है। ये छोटा सा आपने काम करना है, फंक्शन के थ्रू 3 चीजें भेजनी है कि भाई स्ट्राइप को आप बताएंगे भी तो सही ना कितने पैसे काटने। आपने अमाउंट के वेरिएबल में वो बता दिया, करेंसी के उसमें आपने की में बता दिया यूएसडी होनी चाहिए, और तीसरी चीज जो आपने पेमेंट मेथड्स बता दिया। बस ये काम करना था। यहां से आपने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न किया आपने? क्लाइंट सीक्रेट, पेमेंट इंटेंट, नॉन क्लाइंट सीक्रेट। अच्छा, पेमेंट इंटेंट क्या है भाई? पेमेंट इंटेंट आपका ये वेरिएबल है जो आपने ऊपर लिखा था। इस वेरिएबल का जब आप रिस्पॉन्स देखेंगे ना, आपको एक क्लाइंट सीक्रेट की की मिलेगी। सही है। अब जिस क्लाइंट ने पेमेंट की होगी ना, जिसने एक एक्शन ट्रांजैक्शन की होगी, उसकी सीक्रेट चली जाएगी, ताकि स्ट्राइप को पता रहे कि हाँ ये सीक्रेट की इस क्लाइंट की है, ये सीक्रेट की इस क्लाइंट की है। ये आपने सिंपल अपने नेक्स्ट जेएस में रिटर्न करा दिया। अब जाहिर सी बात है, ऊपर ट्राई का ब्लॉक लगा है तो यहाँ एक कैच भी हम लगा देंगे। मैंने यहाँ पे कैच को कॉपी किया और यहाँ पे इसको लगा दिया कि भाई अगर एरर हो, ये प्रॉपर टाइप कास्टिंग की भी है मैंने, प्रॉपर टाइप स्क्रिप्ट का यूज किया हुआ है मैंने। अननोन, फिर मैंने देखा यहाँ पे आपने अगर क्वार्टर 1 में याद हो तो अननोन को हम इस तरह से लिखते हैं कि इफ इंस्टेंस ऑफ एरर, तो फिर रिस्पॉन्स में एरर रिटर्न करें। सिंपल सा ये राउट हैंडलर में हमने काम किया। मेन काम जो था वो इन 3 लाइन का था, बाकी सब तो आप लोगों को पता है। ये 3 लाइन क्या करेंगे? जो अमाउंट फ्रंट एंड से आ रही है उसको स्ट्राइप पे भेज रहे हैं। सिंपल। बस एज अ डेवलपर आप इसके डॉक्स में पढ़ेंगे तो आपको ये तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। इन 3 लाइनों का जो समराइज है, जो समरी है, वो ये है। फ्रंट एंड से जो पेमेंट आ रही है, क्लाइंट की तरफ से जो अमाउंट आ रही है, वो मैं स्ट्राइप को इस लाइन में भेज रहा हूं। सेंडिंग अमाउंट टू स्ट्राइप। ठीक है, कमेंट में लिख दिया। एपीआई का मेरा यहां पे काम हुआ खत्म। अब मैं क्या करता हूं, राउट हैंडलर हो गए मेरे पूरे। अब मैं क्या करता हूं, स्ट्राइप पेमेंट डॉट TSX नाम का एक कंपोनेंट बनाऊंगा मैं यहां पे। चलेगा। ठीक है।
अब यूज स्ट्राइप का हम कंपोनेंट देखते हैं। व्हाट्सएप पे भेज देना। यूज स्ट्राइप का कंपोनेंट, सॉरी स्ट्राइप पेमेंट डॉट TSX का कंपोनेंट, छोटा छोटा काम करना ये मेरा राउट हैंडलर है। यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी जरूरत की चीजों को इंपोर्ट कर लिया। अभी ऑफ कोर्स कुछ है नहीं इसमें, तो एरर आ रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यूज क्लाइंट बनाया और मैंने सबसे पहले दो चीजों को यहाँ पे इंपोर्ट किया। चल मैं स्ट्राइप को तो इंस्टॉल करना ही रह गया, तो स्ट्राइप को इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास एक कमांड होगी, Next.js स्ट्राइप इंटीग्रेशन। मैं इंटरनेट से ही ले लेता हूं इस कमांड को। ये ऐप राउटर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। यहां पे मैंने क्या किया, इस स्ट्राइप को कॉपी किया। ये कमांड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन तो ऑफ कोर्स आप लोगों के पास है ही। यहाँ पे मैंने कहा npm इंस्टॉल, कॉपी किया इस कमांड को और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब मेरी इंस्टॉलेशन यहाँ पे चल शुरू हो जाएगी। एरर आ गया क्यों, आई थिंक मैंने गलत जगह इसको पेस्ट एक कर वर्ड रह गया सर पूरी कॉपी नहीं हुई। पूरी कमांड कॉपी नहीं हुई। नहीं एक्सियोस नहीं चाहिए हमें, नहीं मैं करेक्ट फोल्डर में हूं। स्ट्राइप डॉक से देख लेते हैं। इंटरनेट भी इतना स्लो चल रहा है। और जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी तो मेरे पास क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल हो गया। सही है, मेरे पास ये एक डिपेंडेंसी जो है वो इंस्टॉल हो गई। ये एक और एरर अभी भी दे रहा है, मैं इसको यहाँ पर भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो मेरे पास ये दोनों एरर जो डिपेंडेंसीज के थे वो चले गए। अच्छा, शुरू की मैं दो चीजें जो इंपोर्ट कर रहा हूँ वो इंपोर्ट कन्वर्ट टू सब करेंसी और इंपोर्ट चेकआउट। ये दो मेरी अपनी पर्सनल कंपोनेंट्स हैं। ये अभी मैंने जाहिर सी बातें बनाई नहीं है तो एरर आ रहा है। सही है। जो तीसरी और चौथी चीज है वो ये है, तीसरी चीज ये कि इंपोर्ट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट जो है वो आपका स्ट्राइप का एक बिल्ट इन कंपोनेंट है जो आप स्ट्राइप से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सही है। एलिमेंट्स आपका स्ट्राइप का एक बिल्ट इन कंपोनेंट है जो आप स्ट्राइप से इंपोर्ट करते हैं। मैंने यहां पे इस तरह से कर लिया। फिर चौथी चीज यहां पे है कि इंपोर्ट लोड स्ट्राइप। जैसे मैंने अभी अपने बैकएंड पे स्ट्राइप को इस तरह से इनिशियलाइज किया ना, इस तरह अब मैं फ्रंट एंड पे भी करना। दो चीज है, फ्रंट एंड जो मेरा ये कंपोनेंट है और बैक एंड, दोनों एनवायरनमेंट अलग अलग है। दोनों जगह अगर मुझे सैनिटी चाहिए तो दोनों जगह मुझे स्ट्राइप को इनेबल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्राइप को लोड भी कर दिया। अब जैसे मैंने स्ट्राइप को इस तरह से लोड किया, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे डिफेंसिव प्रोग्रामिंग अप्रोच लगाई। ये सारा कोड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से ही लिया गया। सही है कि भाई अगर सपोज करें बाय एनी रीजन अगर पब्लिशेबल की नहीं है, फिर वही बात इस नेक्स्ट इस पब्लिशेबल की स्पेलिंग
और इसकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, तो मैंने इसको सेम कर दिया। अगर अनडिफाइंड है तो भाई एक एरर आ जाए, यानी आगे कुछ काम ही नहीं हो, मुझे वही पता चल जाए कि हाँ भाई एरर जो है वो मेरी की में है, मेरे कोड में कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने काम कर लिया। सबसे पहले मैंने स्ट्राइप को इंस्टॉल किया, फिर उसको यहाँ पे मैंने इस तरह फ्रंट एंड पे, पहले स्ट्राइप मैंने कहा लिखा route.ts में, route.ts कहता है मेरा बैकएंड। अब मैं आ गया अपना फ्रंट एंड पे, और फ्रंट एंड से भी स्ट्राइप से मुझे बातें करनी है, API लगानी, तो मैं इस तरह से काम शुरू कर रहा हूँ अपना। तो सबसे पहला काम जो होगा मेरा ये होगा। इसके बाद स्ट्राइप पेमेंट पे मैं आया और यहाँ पे मैंने स्ट्राइप प्रॉमिस को जो है वो लोड किया। फिर वही बात, जो काम मैं लोड किया, ये लोड स्ट्राइप मैंने इंपोर्ट किया था ना, अब इसको यहाँ पे मैं यूज भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे वैसे ही जैसे मैंने बैकएंड में अपनी पब्लिशेबल की पास की थी, यहाँ पर भी मैंने सॉरी बैकएंड में सीक्रेट की पास की थी और फ्रंट एंड में मैंने पब्लिशेबल की पास कर दी। सही है। अब सीक्रेट की हमेशा जाहिर सी बात है आपको बचा के रखनी है, तो आप फ्रंट एंड पे उसको ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकते। फ्रंट एंड पे वही काम होगा जो आपको एक्सपोज करो। पब्लिशेबल की इतनी मैटर नहीं करती जितनी सीक्रेट की करती है। ये काम मैंने कर दिया। अभी मैं स्ट्राइप पेमेंट डॉट TSX में ही काम कर रहा हूं अपना। इसके बाद मैं एक अमाउंट का वेरिएबल क्रिएट करता हूं। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इस वक्त एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया। क्या किया, एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया, जिससे मुझे अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि यूजर ने फिलहाल $100.89 की शॉपिंग की। सही है। मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया, 100.89 इसकी वैल्यू रख दी। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अभी इस वक्त यूजर ने $100.89 के यानी $100 की शॉपिंग की है। दो बातें मुझे बताएं, मैंने इसका नाम अमाउंट क्यों रखा, बताएं। एग्जैक्टली मैंने इसका नाम अमाउंट इसलिए रखा, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये अमाउंट और route.TSS में जो मैंने ये अमाउंट रखा है, ये दोनों सेम है। फिर वही बात, कॉन्स्ट अमाउंट फ्रंट एंड पर है यानी कंपोनेंट में, यही बैक एंड में जाएगा। और फिर मैंने बोला $100, भाई मैं पाउंड भी बोल सकता था, यूरो भी बोल सकता था, PKR भी बोल सकता था, इंडियन करेंसी भी बोल सकता था, मैंने डॉलर ही क्यों बोला, USD, क्योंकि मैंने route.ts में यहाँ पे USD लिखा हुआ, इसलिए। ठीक है। अगर आप इस अमाउंट का नाम कुछ भी करते तो आपको बैकएंड में भी इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने इसको अमाउंट लिख दिया। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा, चलो अच्छी बात है, व्हाट इफ अगर मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट हुए, परचेज किए, तो उसके लिए भी चीज यही रहेगी, भाई आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी सेलेक्ट करें, जो टोटल अमाउंट होगी वो तो आप प्लस करके ही भेजेंगे ना। आपने 4 चीजें खरीदी या आपने 5 चीजें खरीदी $20 की, तो आप $20 एक एक करके भेजेंगे या $20 को कंबाइन करके भेजेंगे, कंबाइन करके भेजेंगे। तो ये सवाल अगर जहनों में हो ना आपके कि भाई अच्छा एक अमाउंट है, व्हाट इफ अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, तो भाई अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी होंगे ना तो उसकी जो प्राइस होगी वो सम होके जाएगी। अगर आप हर एक अमाउंट के लिए अगर API कॉल करेंगे ना, तो वो एक बैड प्रैक्टिस है डेवलपमेंट की दुनिया में, कि भाई जो काम एक साथ हो सकता है उसको अकेले अकेले मत करो। तो यहाँ पे आप कुछ भी सपोज करें कि भाई हो सकते है एक ही प्रोडक्ट हो, या $25 के 4 प्रोडक्ट हो, या $20 के 4 प्रोडक्ट हो, $10 के 10 प्रोडक्ट हो, या $1 के 100 प्रोडक्ट हो। सही है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, कैन बी 1 or more प्रोडक्ट्स अमाउंट। ठीक है। यहां पे मैंने अमाउंट लिख दिया। अब मैं आता हूं अपने रिटर्न स्टेटमेंट में और यहां पे लिखता हूं एलिमेंट्स। इसको मैंने यहां पे कर दिया कॉपी। ये एलिमेंट्स क्या है भाई, मेरा स्ट्राइप से आ रहा है। कहां से आ रहा है, स्ट्राइप से आ रहा है। इस कंपोनेंट को मैंने ओपन किया। अब ये कंपोनेंट अपने पास कुछ प्रॉप्स एक्सेप्ट करता है लाजमी। वो प्रॉप्स क्या है भाई, सबसे पहले तो स्ट्राइप का प्रॉमिस दिखाओ। अगर एज अ यूजर आपको स्ट्राइप की किसी चीज को यूज करना है तो उसकी सीक्रेट की होनी चाहिए ना,
जैसे ही आप लोगों को अगर इस क्लास का पार्ट बनना है तो यहाँ की सीक्रेट की यानी आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्राइप को इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑप्शंस का एक एट्रीब्यूट है, वो 3 ऑब्जेक्ट लेते हैं, वही बात कि भाई मुझे पेमेंट करनी है, करेंसी मेरी यूएस डॉलर है और अमाउंट में मैं अमाउंट भेज रहा हूं इस तरह से। लेकिन अमाउंट के साथ एक फंक्शन भी है, कन्वर्ट टू सब करेंसी। ये सब करेंसी मेरा खुद का बनाया हुआ फंक्शन है, जो मैं यहां से आता हूं और अपने पास ये लिप का फोल्डर को ओपन करता हूं। यहां पे मैंने इसको कॉपी किया, यहां पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं इसका मतलब भी आप लोगों को समझा देता हूं। न्यू फोल्डर, लिप, न्यू फाइल, कन्वर्ट टू करेंसी .ts, यहां पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब यहां हो क्या रहा है, ये सिंपल एक मेरा खुद सा बनाया हुआ फंक्शन है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, सिंपल चीज है। एक फंक्शन बना है जो अपने पास 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, एक अमाउंट, दूसरा फैक्टर। और यहाँ पे लाके मैं अमाउंट मल्टीप्लाई पे फैक्टर कर रहा हूं। ये क्यों हो रहा है, क्या जरूरत पड़ी इस चीज की? अच्छा, आप स्ट्राइप को कोई भी अमाउंट भेजते हैं ना, आप जैसे डॉलर में भेज रहे हैं तो उसकी सब करेंसी में भेजते हैं, सही है? किसमें भेजते हैं? सब करेंसी। जैसे डॉलर एक करेंसी है, लेकिन उसकी जो सब करेंसी ना वो सेंट्स है। नाम सुना है सेंट्स का? जैसे डॉलर, फिर एक चीज होती है सेंट्स। इसी तरह जैसे PKR होता है, सही है? इसकी भी कोई ना कोई सब करेंसी, हर करेंसी की एक सब करेंसी, जैसे डॉलर में सेंट्स होता है। तो स्ट्राइप के लिए जरूरी कि हम उसको सब करेंसी में भेजें। तो यहां मैंने एक फंक्शन बना लिया, आप इसको ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा। यहां पे मैं इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे इसको सही से इंपोर्ट कर लिया। अब दोबारा आते हैं अपने कोड पे। मैंने लिखा एलिमेंट्स, जो कि स्ट्राइप का एक कंपोनेंट है। स्ट्राइप को इससे इंट्रोड्यूस किया, कनेक्ट किया मैंने अपनी API की से। ऑप्शंस में मैंने लिखा पेमेंट, अमाउंट जो कि सेंट्स में कन्वर्ट होती है, और पेमेंट मेथड करेंसी यानी USD। सिंपल ये काम मैंने यहां पे किया। फिर एक चीज मेरे पास आती है चेकआउट पेज, यानी चेकआउट मेरा अपना कंपोनेंट है, नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने इसका नाम चेकआउट पेज रखा है। ये कंपोनेंट है, पेज से आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूं। तो मैंने यहां पे जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले राउट हैंडलर में API लगाई और स्ट्राइप payment.tx के कंपोनेंट में मैंने 2 काम किए। 2 काम क्या किए? जाहिर सी बात है, बैकएंड पे भी स्ट्राइप इनिशियलाइज किया, फ्रंट एंड पे भी किया। स्ट्राइप payment.tx में मैंने स्ट्राइप को इनिशियलाइज किया, दूसरी चीज अमाउंट का वेरिएबल बनाया, तीसरी चीज एलिमेंट्स का कंपोनेंट जो कि स्ट्राइप से आ रहा है उसको यहां पे मैंने प्लेस किया। और उस स्ट्राइप के एलिमेंट्स में मैंने एक चेकआउट पेज रख दिया जो कि मेरा कंपोनेंट होगा। अब इस कंपोनेंट में मैं क्या कर रहा हूं अभी देखते हैं। मैं इसका नाम सिंपल चेकआउट रख देता हूं ताकि आप लोगों को जो है वो कंफ्यूजिंग ना हो कि भाई कंपोनेंट का नाम में पेज क्यों आ रहा है। मैंने चेकआउट रख दिया, ठीक है। और यहां पे मैं इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूं ताकि इसका एरर चला जाए, ठीक है। एरर यहां से गायब हो गया। अब ये मेरा खुद का बनाया हुआ कंपोनेंट है, तो ये एक अमाउंट का प्रॉप एक्सेप्ट कर रहा है। इसको मैं क्या करता हूं, अमाउंट का प्रॉप दे देता हूं। अमाउंट ये एक ऑब्जेक्ट में आएगा क्योंकि प्रॉप जो है वो ऑब्जेक्ट में आते हैं और इसकी टाइप हमेशा होगी भैया नंबर, सही है। इस तरह से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। क्या किया भाई, मैंने स्ट्राइप पेमेंट नाम का जो मेरा कंपोनेंट था, जो अभी हमने एक्सप्लेन समझा, उसमें मैंने चेकआउट नाम का एक
चेकआउट नाम का एक कंपोनेंट जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ था उसको मैंने इंपोर्ट किया। अब मैं अपने तीसरे स्टेप पर हूं। पहला राउट हैंडलर, दूसरा स्ट्राइप पेमेंट डॉट TSX, तीसरा चेकआउट। चेकआउट में मैं क्या करूंगा, अपने स्ट्राइप में जो है वो मैं पेमेंट मेथड करूंगा और API को कॉल करूंगा। मैं एक काम करता हूं, अपने जो है वो सर्वर में भी जाता हूं कि सॉरी अपने एप्लीकेशन पे भी जाता हूं कि अब तक चेंजेस क्या हुआ, कुछ हुआ भी है। तो ये तो पुराने चल रहे, मैंने उसको रेंडर नहीं किया। तो ऐसी बात है, स्ट्राइप पेमेंट बनाया है तो स्ट्राइप पेमेंट को रेंडर तो कराना पड़ेगा। इस वक्त मैं यूज इफेक्ट को हटा देता हूँ। ठीक है, इसको इस तरह मैंने रेंडर किया। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी सिर्फ मेरे पास चेकआउट का पेज है। यानी आप समझ जाएंगे अभी तक जो एक स्ट्राइप की UI आएगी वो चेकआउट के कंपोनेंट से आएगी। ठीक है, अभी तक जो आपने किया है वो सिर्फ इनिशियलाइजेशन की है और स्ट्राइप और अपने फ्रंट एंड को मिलाया। मैं चेकआउट कंपोनेंट में आता हूं और यहां पे मेरा मेन काम होगा। सबसे पहले मैं इन तीनों चीजों को करता हूं, इंपोर्ट, ये भी एक यूज क्लाइंट होगा, और स्ट्राइप पेमेंट में चेकआउट में आके मैं इन तीनों को लाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, सिंपल। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट आप लोगों को पता है क्या होता है। यूज स्ट्राइप, यूज एलिमेंट्स और पेमेंट एलिमेंट, ये तीन चीजें कहां से आ रही है भाई? स्ट्राइप से आ रही है। कहां से आ रही है? स्ट्राइप स्लैश रिएक्ट स्ट्राइप, यानी स्ट्राइप की लाइब्रेरी जो रिएक्ट के लिए बनी है वहां से आ रही है। और ये आप लोगों के सामने मैंने कन्वर्ट टू सब करेंसी नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक हो गया जी। और यहां प्रॉप के जरिए में जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में मैं चीज को, अमाउंट को एक्सेप्ट कर रहा हूं। अब देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज यहां पे इनिशियलाइजेशन हो रही है, इसको मैंने कॉपी किया, यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। जो मैंने यूज स्ट्राइप और यूज एलिमेंट्स नाम के फंक्शन थे जो मुझे स्ट्राइप से मिल रहे थे, उनको मैंने यहां पे लाके कॉन्फ़िगर कर दिया, कॉल कर दिया। एक वेरिएबल जैसे हम यूज राउटर करते थे वैसे ही यहां पे कर दिया। कोड हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। फिर मैंने एक एरर मैसेज की स्टेट बनाई, एक क्लाइंट सीक्रेट की बनाई और एक लोडिंग की स्टेट बनाई। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं यूज इफेक्ट, जो अभी हमने देखा, सिंटेक्स जो भी अभी हमने देखा। जैसे मैंने आप लोगों को क्लास के शुरू में कहा था कि यूज इफेक्ट में वो चीजें भी हो सकती है जो आपको हो सकते हैं API से फैच भी करना। तो यहाँ हमारे पास आज सेम ही क्लास में हम डाटा भी फैच कर रहे हैं। ये मेरी एक क्लाइंट साइड API है जिसमें मैं API डैश पेमेंट इंटेंट, पेमेंट इंटेंट के जो मैंने अभी राउट हैंडलर में बनाया, API पेमेंट डैश इंटेंट, यहाँ भी मैंने पेमेंट डैश इंटेंट मेथड, पोस्ट, हेडर्स और बॉडी, ये वही चीजें जो आप लोग पहले देख चुके हैं। और यह डॉट देन क्या, जो आप लोग क्वार्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है तो आप दो तरह से उसको हैंडल करते हैं, या तो ट्राई कैच से जो हमने राउट हैंडलर में देखा अभी, या तो डॉट देन और डॉट कैच लगा के। दोनों तरीके हमने देख लिए। और यहाँ पे जो भी API का रिस्पॉन्स आएगा वो सेट हो रहा है। और यहाँ डिपेंडेंसी एरे में मैंने अमाउंट लगा, जब भी कोई अमाउंट चेंज हो तो मेरा यूज इफेक्ट चल रहा है। मेन चीज जो यहाँ पे सबसे पहली थी मेरे चेकआउट पेज में कि मैं क्या कर रहा हूं, अपनी API को कॉल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? API को कॉल कर रहा हूं। सही है, API मैंने कॉल कर दी। अब मैंने यहाँ पे एक हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन भी बनाया हुआ है। इसमें स्टेट को हैंडल ही किया जा रहा है ज्यादातर। मेन एक जो चीज है वो ये है, ये जो मेरा चेकआउट का कंपोनेंट है ना, ये मेरी स्ट्राइप की UI को कॉन्फ़िगर करेगा। ये जो मेरा चेकआउट का कंपोनेंट है ये स्ट्राइप की UI को कॉन्फ़िगर करेगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे फंक्शन के कंफर्म पेमेंट, मैंने एरर को डिस्ट्रक्चर किया और यहाँ पे कंफर्म पेमेंट का एक फंक्शन बनाया कि भाई अगर कोई गलती नहीं तो पेमेंट कंफर्म कर दो। सिंपल, यहाँ पे ये काम हो रहा है। ये अपने पास 3 पैरामीटर्स लेता है। एक एलिमेंट्स
जो मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया, फिर जिसके प्रोजेक्ट नहीं बने हुए वो क्या एक क्लाइंट सीक्रेट और काम है जो लास्ट टाइम हमने स्लैश एडमिन या स्लैश स्टूडेंट बना के किया था। सही है। कंफर्म पेमेंट यहाँ पे 3 काम कर रहा है, आपके एलिमेंट्स, क्लाइंट सीक्रेट और कंफर्म पैराम्स को एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे एरर क्या है भाई, अगर क्लाइंट सीक्रेट है, क्लाइंट सीक्रेट का क्या मतलब है, अगर यूजर सही है जो की है उसके पास, तो एक पेमेंट एलिमेंट, क्या कहा मैंने, पेमेंट एलिमेंट को रेंडर कर दो। ये पेमेंट एलिमेंट अब आपकी स्ट्राइप की यूआई को रेंडर करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, अपने ब्राउजर पे मैं आया और यहाँ पे लाके मैंने इसको लोकल होस्ट 3000 ये नींद आ गई है। ये देखिए खुद ब खुद आपकी स्ट्राइप की यूआई यहाँ पे रेंडर हो गई। कैसे हो रही है, जो आपने पेमेंट एलिमेंट को यहाँ से इंपोर्ट किया ना, ये पेमेंट एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, स्ट्राइप से। कहाँ से आ रहा है, स्ट्राइप से। ये पेमेंट एलिमेंट वो है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, रिफ्रेश किया, आपकी यूआई चली गई। सही है। और इसके बाद मैंने एक बटन का यहाँ पे सिंपल एक बटन बना लिया, ठीक है। ये एक स्ट्राइप खुद ब खुद आ गया। सर रेड आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले राउट हैंडलर बनाया, स्ट्राइप पेमेंट में कॉन्फ़िगर किया, जान पहचान कराई, और चेकआउट कंपोनेंट, ये जो आपको दिख रहा है ना अपने यूआई पे, मेन कंपोनेंट आपकी स्ट्राइप की यूआई यहां से आ रही है। सही है। सही है, स्ट्राइप की यूआई आपकी यहां से आ रही है। किसी को नहीं बड़ा वाला ये उर्दू में हो गया, पता नहीं क्यों। ये क्यों है? सही है। ये हो गया आपका सिंपल सा स्ट्राइप कॉन्फ़िगर। मैं काम करता हूं, कुछ भी फिल नहीं करता, डायरेक्ट पे नाउ पे क्लिक करता हूं, यहां पे मेरा स्ट्राइप कॉन्फ़िगर हो गया। जैसे ही मैंने पे नाउ पे क्लिक किया, मेरे पास खुद ब खुद ये वैलिडेशन एरर्स आ गए। मैंने कुछ भी नहीं किया, स्ट्राइप खुद ब खुद उन चीजों को हैंडल कर रहा है, मैंने अपने एंड से कुछ नहीं किया। अब मैं हर तरह से काम करता हूं। देखिए इसने कंट्री भी मेरी खुद ही डिटेक्ट कर दी, पाकिस्तान, मैंने नहीं की, खुद ही ने कर दी इसने। अब मैं काम करता हूं, सही कार्ड इसको दे देता हूं, जल्दी से 2 मिनट बाकी है। जब भी आपको इसको, अब जाहिर सी बात आप टेस्ट मोड में, असल पैसे तो कटवाएंगे नहीं, तो इसका एक टेस्ट नंबर होता है, वो होता है 4242। ये आपको 4 बार पेस्ट करना है, एक बार लिख दिया, 2 3 4, बस 4242 4 मरतबा इस तरह आपने इसको पेस्ट कर दिया। ये सारी चीजें आप लोगों को डिस्काउंट में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज होती है आपके पास आपका कार्ड नंबर। आप कहीं भी पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड का मंथ देते हैं, मैंने लिखा है 4th मंथ और 2026 इसकी एक्सपायरी डेट। आप लोगों को इसकी एक्सपायरी डेट देनी है कि भाई 4th महीने में 2026 में ही एक्सपायर हो जाएगा। और सीवीसी नंबर, जब अपने डेबिट कार्ड को फ्लिप करेंगे ना, तो पीछे 3 डिजिट्स लिखे होते हैं सीक्रेट, वो किसी को नहीं देने होते। अभी जाहिर सी बात है, मैंने 1 2 3 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, बस ये लास्ट है। सही है। यहां पे मैंने इसको फिल किया, यहां पे मैंने इसको पे नाउ किया। जैसे ही मैंने इसको पे नाउ किया, अब ये मेरी पेमेंट जो है वो प्रोसेस होने लगी है। कोई एरर आ गया? ईमेल बोला इंटरनेट बंद हुआ? यही करेंगे बस, अपने से अकाउंट के साथ अटैच है भाई। ये तो बदले पड़ते से कोई एक मौका दे देना। कहाँ बाहर चलेंगे? मैं मानना पहली फ्लाइट में निकलेंगे। यहाँ पे कुछ बाकी फैसले हो रही है, पाकिस्तान से निकल या हम दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो गया, या दोनों ही में, फिर क्या होगा? मेरे पास कंसोल में देखें ये एरर आ रहा है। मेरी स्ट्राइप की जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली लग गई है, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट कर दी है। और यहाँ पे क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए रिस्पॉन्स जा नहीं रहा।
ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 चीजें की। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट सक्सेस करेंगे ना, अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो यहाँ पे आपका कंफर्म टेराउंस में एक पेमेंट है, सही है। क्योंकि मैं काम का हो सकता है यहाँ से गलती हो, लोकल होस्ट 3000, सही है। मैंने यहाँ पे लिखा HTTP भाई लोकल होस्ट 3000 से चेंज भी तो लोकल होस्ट 3000, इट मीन्स जो मैंने पेमेंट सक्सेस का एक राउट बनाया ना, ये वहां पे चले जाएगा अगर जो है वो मेरी API सही चल रही है। तो मैं इस कार्ड को दोबारा सही से फिल करता हूं, और यहां पे मैंने लिखा 42 यार मेरा बैग तो गई मंथ में मैंने लिखा 7/2025, CVC में 1 2 3 पे नाउ। काम करेंगे जैसे मैंने पे नाउ किया तो वो मुझे पूछा कार्ड की डिटेल्स क्या आपको आपके ब्राउजर पे सेट करनी है, मैंने लिखा नो, और यहाँ पे मेरी API ने एक सही से रिस्पॉन्स दे दिया। और वो देखे ऊपर वो मुझे पेमेंट सक्सेस के पेज पे जो मैंने ऊपर बनाया था ना भाई, हम ना एक मैसेज प्रिंट करवा जो मैंने पेमेंट सक्सेस का पेज अभी आप लोगों के सामने क्रिएट किया ना, यहाँ Pop-up पे में? राउट में आके यहाँ पे ऐप के अंदर पेमेंट सक्सेस नाम का एक राउट है, वहां पे मैंने page.tsx बनाया है। होता कि जब भी आप स्ट्राइप की पेमेंट सक्सेसफुल होती है, यूजर को एक सक्सेस मैसेज भेजते हैं कि भाई आपने इतनी जो है वो अमाउंट परचेज कर ली है। अब लास्ट चीज, लास्ट क्लास में आप लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ तो लोकल होस्ट 3000 है, व्हाट इफ अगर वर्सल का कोई URL हो तो क्या हमें मैन्युअली करना पड़ेगा? वो काम भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लाके कर दिया इस तरह से ऑटोमेटिकली। आप बस कॉपी पेस्ट करें, आप लोगों को जो इशू था 2 क्लास पहले वो यहाँ पे मैंने खुद से सॉल्व कर दिया कि भाई window.location.host है, विंडो जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जो आपको URL देता है। मैंने लिखा है कि भाई अगर URL लोकल होस्ट हो तो URL की वैल्यू लोकल होस्ट 3000 हो, वरना जो आपका एक्चुअल वर्सेल का URL है ना, जो आपको ऑफ कोर्स डिप्लॉयमेंट के बाद ही मिलेगा, मेरे केस में ये था, आप लोगों के केस में अपना होगा, सही है। ये थी सिंपल आपकी स्ट्राइप की UI, और जो कोड मैंने भी पेस्ट किया एज इट इज रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट का कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये थी आपकी स्ट्राइप की API, और इसी टॉपिक के साथ आपका ये क्वार्टर यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा, अब कुछ बातें आप लोगों से करनी है। आप लोगों को ये था, मैंने आप लोगों को मिड में ज्वाइन किया है। पहले आप लोगों के साथ मिस हिना और सर उसामा होते थे। सर उसामा अपनी जो है वो पर्सनल कमिटमेंट की वजह से आप लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं कर सके। वो एवरी वीक एक शहर से दूसरे शहर आना जाना होता है उनका। उन्होंने तो अमीन भाई को पहले ही मना कर दिया था, लेकिन अमीन भाई ने फोर्स करके उनमें कहा था कि अभी आप चले जाए। मिस हिना भी आप लोगों के साथ थी, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर सकी एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग की वजह से कि मिस हिना को कैंसर डायग्नोस हुआ था। तो उन्हें भी मेरे साथ ही रहना था, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है हेल्थ पहले बाकी सारे काम बाद में, तो मिस हिना भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकी। उन्हें हमने आज इनवाइट भी किया था, बट ऑफ कोर्स संडे इज अ फैमिली डे, ऑफ कोर्स उनकी हेल्थ भी आप लोगों को पता है, बता दिया अब मैंने, तो इसलिए मिस हिना आज नहीं है। बहुत सारे डिसीजंस मैंने और मेरी टीम ने लिए। हम घर से सोच के आते थे कि भाई ये करना है, बट ऑन द स्पॉट आप लोगों का रिएक्शन देख के या कोई भी सिचुएशन देख के हमें मिली सेकेंड्स में या 2 4 5 सेकेंड्स में डिसीजन को अपने चेंज करना पड़ा। मैं हो गया, मेरी टीम हो गई, मेरे सीनियर स्टूडेंट लीडर्स हो गए। हम लोगों ने इन लोगों को मैंने ही सेलेक्ट किया है, और आप लोगों को आप लोग भी यहाँ पर जो बैठे हैं इस कोर्स में अब तक जो बैठा है, जो सरवाइव कर रहा है, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो एक बहुत बड़ी चीज है, Q3 में आप लोगों को ये सारी चीजें काम आएंगी। आप अपना AI एजेंट बनाएंगे, राउट हैंडलर में ही बनाएंगे, उसको कॉल फ्रंट एंड पे करेंगे, क्लाइंट कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। क्वार्टर ब्रेक में आप लोग अपनी पाइथन को देखिएगा। क्वार्टर खत्म हुआ है, एक छोटा सा चंक है, बस नाम है, पढ़ाई खत्म नहीं हुई। ये आप लोगों ने लाइफ टाइम अगर इस फील्ड में जाना है तो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा।
सही है। फिर बहुत सारे जो है वो, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं वो स्टेज पे आ जाए जल्दी से, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम प्लीज। ये मेरी टीम थी, स्टूडेंट लीडर्स वगैरह, राइजिंग स्टार, ये सब क्यों सेलेक्ट हुए? क्योंकि देखिए एज अ ह्यूमन मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं आप सबको पर्सनली रीच आउट करूं। मुझसे जितना पॉसिबल, मेरी अपनी भी वर्क लाइफ है, मुझे उसको भी मैनेज करना है और आप लोगों की क्वेरीज को भी मैनेज करना है। जाहिर सी बात है, जब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं तो आप लोग मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग कहीं भी फंसते हैं, आप लोग मुझसे पूछें। तो ये टीम मैंने तैयार की थी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर है। क्वार्टर 3 में भी आप लोग सब मेरिट पे जाएंगे। ऐसा कोई जहन में बात नहीं रखिएगा कि भाई हम इस टीम में नहीं है या मुझसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ तो आप लोगों का चांस कम है। आप लोगों का प्रोजेक्ट अगर गवाही देगा कि आप लोगों ने 5 महीने में कितनी मेहनत की है, तो आप लोग जो है वो स्टैंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी टीम थी ताकि मेरी टीम एक्सपेंड हो, आप लोगों तक पहुंचे। छोड़ दो साहब, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अली जी में साहब यहाँ, ठीक है। ये समी भाई और मिस निदा, ये मेरे साथ पहले दिन से थे, लेकिन ये छोटी सी टीम है, हम लोग कितने लोगों को जो है वो पहुंचेंगे। तो आप लोगों को, आप लोग तक हम पहुंच सके इसलिए मैंने ये टीम तैयार की। अब ये टीम इसलिए मैंने एक्सपेंड की, जाहिर सी बात है अगर लोग ज्यादा होंगे, बंदे ज्यादा होंगे, आप लोगों तक ज्यादा जो है वो हेल्प होगी। काफी लोग ये भी कहते हैं स्टूडेंट लीडर्स जो है वो हेल्प नहीं करते या जवाब नहीं देते टाइम पे। इनको मैंने ही मना किया था कि अगर आप लोग अपने टाइम में बिजी हो, अपने काम में बिजी हो, आप लोग अपने काम को पहली प्रायोरिटी रखें। दूसरा अगर आपके पास आ रहा है वो वेट करेगा, मीनवाइल वो खुद सर्च करके एरर ढूंढ लेगा, सोल्यूशन ढूंढ लेगा, मसले का निकाल लेगा। जाहिर सी बात है, इन पे मैंने प्रेशर भी रखा हुआ था कि भाई आप लोग जो हैं अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप लोगों को हटा दिया जाएगा। इन लोगों ने, जाहिर सी बात है यहाँ तक तो ये लोग आ गए, लेकिन हर क्लास से पहले, आप लोगों से पहले मैं इनके पास टॉपिक भेज देता था और इनको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी कि जो टॉपिक एडवांस में यहाँ पढ़ाया जाएगा आप लोगों को पहले से आता। सही है, तो बहुत सारे डिसीजन हमने लेने पड़ते हैं, बहुत सारे। आप लोग राजी भी नहीं होंगे मेरी बातों से, मेरी टीम की बातों से। मेरी टीम की आपको कोई भी बात बुरी लगी हो, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आप लोग हर्ट हो। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को हमारी कोई भी बात जो है वो बुरी लगी हो। हमने विद इन द सेकेंड सबको डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं, हमें नहीं आइडिया होता कि आप लोगों का जो है वो या फ्यूचर में जो है वो क्या रिएक्शन हो। तो यही कुछ भाई, मेहनत करो। प्रोजेक्ट सबमिट हुआ, क्वार्टर 2 में फेल हुए, ड्रॉप आउट हुए, मार्केट में कैसे जाएंगे, जॉब कैसे मिलेगी। अपने काम से सिंसियर रहो। जब लैपटॉप चाहिए, आप अपनी यूनिवर्सिटी में या गवर्नर हाउस में, जब लैपटॉप उठाओ छोड़ दो अपना मोबाइल, बंद कर दो अपने आप को कमरे में, आधे घंटे 2 घंटे कंसिस्टेंटली लैपटॉप के सामने बैठो, फिर छोटा सा ब्रेक लो, 15 मिनट वॉक कर लो, कुछ खा पी लिया। ठीक है, इस तरह से अपने आप को एंगेज करो। कोई चीज नहीं समझ आती छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ। समझ नहीं आ रही छोड़ दो, थोड़ा माइंड फ्रेश करो। ठीक है, और फिर जो है वो दोबारा जो है वो उस तरफ से आओ, दोबारा उस चीज को एडॉप्ट करने की कोशिश करो, हो जाएगा। मार्केट में कैसे जाएंगे, अपने आप से सिंसियर रहो। हम कितने पैसे कमाएंगे, आपके नसीब में जो होगा वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग तो ये अमाउंट भी क्लेम कर रहे थे कि हम इतने लाखों रुपए कमाएंगे। देखिए सब कुछ पॉसिबल है। ये वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 12 के 12 महीने काम होता है, कोई मंदी नहीं होती। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज है ना जिसमें मंदी होती है, 6 महीना काम चलता है, 6 महीने मंदी, 10 महीना काम चलता है, 2 महीना ठंडा होता है धंधा। ये इंडस्ट्री वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोग अच्छा काम भी करते हैं, अच्छे पैसे भी बनाते हैं। जितना रिस्क आपके नसीब में होगा आपको मिलेगा। आप लोग अपने आप से जो है वो लॉयल रहे, किसी के साथ बेईमानी करने की ना सोचे। बुरा सोचेंगे तो आपके साथ भी कल को पलट के होगा। अल्लाह ना करे आप लोग कोई ऐसी सोच रखते हो, लेकिन ऐसे एक बात है, जितना भी आपका रिस्क हो, अभी आप लोगों में से बहुत से लोग जॉब करते हैं, आगे इंशाल्लाह करेंगे, जितना भी रिस्क हो उसमें बरकत की दुआ करें।
वरना आपकी सैलरी अगर महीने की 50 लाख भी होगी ना, आएंगे और चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एज कम्पेयर टू अगर कोई महीने के सिर्फ लाख रुपए कमाए, उसके पैसों में बरकत है, तो वो बहुत बेहतर है जो 50 लाख रुपए कमा रहा है उसके महीने में और उसके पैसों में बरकत नहीं है। अपने रिस्क की दुआ मांगे और हसल करें। भाई लाख रुपए तनख्वाह है, लाख रुपए इस प्रोजेक्ट से कमाए, तो अगले प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा करूंगा या करूंगी कि मैं और कमाऊंगा। कभी भी हासिल ना छोड़े। जो आपके पास आज है, कल को उससे ज्यादा की ख्वाहिश रखें। मैं ये नहीं कह रहा नाशुक्री करें, वो एक डिफरेंट चीज है। हमें भी, मुझे भी मेरे टीचर्स ने यही सिखाया, दानियल भाई ने, अमीन भाई ने, सर दिया, जो काम करो लॉयल रहो अपने साथ। आपकी कोई हेल्प के लिए आता है, आप उसको बता दो, कसम से आप उसकी हेल्प करोगे। आप ये मत सोचो कि यार वो मुझसे आगे निकल जाएगा। मैंने भी तो आप लोगों को 6 महीने पढ़ा, 1 साल से पढ़ा रहा हूं। जितना फायदा आप लोगों का नहीं हुआ यहाँ पढ़ने में, मेरा पढ़ाने में हो, और ये चीज मेरे काम में भी रिफ्लेक्ट करती है। अपना डर निकाल दो कि कोई क्या सोचेगा, क्या कितने पैसे कमाऊंगा। जो कमाओ उसमें शुक्र करो, रिस्क में बरकत की दुआ करो, ना शुक्री ना करो। क्योंकि ये 5 चीजों पे आप, मेरे उस्ताद ने भी मुझे यही सिखाया है, मैं आप लोगों को बस वो मैसेज कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। ये 5 चीजें आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं। डेडलाइन ऑफ हो गई है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को सर अमीन की बातों से अंदाजा हो गया होगा, सर अमीन अनएक्सपेक्टेड कुछ भी अनाउंस कर देंगे। सपोज करें 1500 स्टूडेंट्स हमें चाहिए, भाई 1500 में से ऐसे क्वालिफाई नहीं हुए जो 1500 की काउंट को पूरा कर सके। तो हो सकता है सर अमीन बोले अच्छा चलो मैं 2 दिन के लिए फॉर्म खोल देता हूँ। माइट भी पॉसिबल, फॉर्म ना खोले, हो सकता है बहुत से प्रोजेक्ट उसमें से रिजेक्ट हो गए। आप लोग अपना बेस्ट करें। आप लोगों के हाथ में काम पूरा करना है, प्रोजेक्ट सबमिट कराना है। आप लोगों को क्वालिफाई करना, डिस्क्वालीफाई करना, ये हमारा काम है। यहां से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो आप लोगों की जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। ये कोई पहली ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये सब पढ़ाई हो रही है। मार्केट में ऐसे 100 कोर्स। आप लोगों को डायरेक्शन तो मिल गई ना कि टाइप स्क्रिप्ट से नेक्स्ट.js से AI से क्लाउड, डायरेक्शन तो है ना। रेपोजिटरी पे टाइप स्क्रिप्ट की भी है, नेक्स्ट.js की भी है। सारी चीज, सारा मवाद, अमीन भाई का हैकाथॉन का डॉक्यूमेंट सब है। ये फजूल के सवाल वो चला जाएगा, वो छोड़ दो, अपने पे फोकस करो। आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर दिया प्रोजेक्ट, उसको बेहतर बनाने की करो। नहीं हुआ सबमिट कराओ, जब फॉर्म खुलेगा उसका वेट करो, सबमिट करा देना। जो होगा देखी जाएगी। फॉर्म अभी भी सबमिट नहीं है, 3 दिन बाद भी नहीं होगा, कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी। हो गया तो अच्छी बात है, Q3 में बैठोगे। Q3 में खुद सर हैं। जिस पर्सनैलिटी ने हम सबको बनाया है, इंक्लूडिंग मी, मिस निदा, समी भाई, इंक्लूडिंग सर अमीन आलम, इंक्लूडिंग सर दानियाल नागौरी, जिस पर्सनैलिटी की वजह से आज हम सब यहां पर है, वो पर्सनैलिटी खुद आप लोगों के बीच में आएगी। आप लोगों को मजा भी बहुत आएगा, वो अपने किस्से भी सुनाएंगे, आप लोगों को पढ़ाई भी कराएंगे। सही है। ये जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी हमारे तरीके, हमने सर जिया से ही सीखे। तो फिर एक क्लास, मेरी कोई बात बुरी लगी हो माजरत, और मेरी इन चीजों को